जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु प्यारी संगत जी, जय शिवाय अंकल जी। शुक्राना 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 मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। आपने आपने मुझे आज इतना ब्लेस करा, इतने अच्छे दर्शन दिए, उसके लिए मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। संगत जी, जब मैंने गुरु जी को सुबह चंदन टिक्का लगाया, मैं पहले सारे स्वरूप को साफ करती हूँ। एक मैंने अच्छे साफ रुमाल से साफ करती हूँ और एक कोली में उनको मैं जमा कर लेती हूँ ताकि वो जहाँ भी मेरे दर्द होती है तो मैं वहां पर उसका जल प्रसाद डाल के उसको चंदन टिक्के को मैं लगा लेती हूँ। तो संगत जी, गुरु जी ने आज मुझे जैसे चंदन टिक्का लगाया तो मैंने देखा कि मेरे गुरु जी ने आज मुझे अपने चंदन टिक्के पे अपने ही दर्शन करवाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, इतने प्यारे इतने प्यारे इतने प्यारे दर्शन देने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोट शुक्राना गुरु जी, कोटि कोट शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी आप बहुत प्यारे हो। आप तो अपनी बेटी का इतना सोचते हो कि मैं क्या ही बताऊं। और संगत जी एक और बात बताती हूँ। संगत जी, मैंने मेरी बेटी जब होनी थी तो उस सुबह वो हॉस्पिटल चली गई थी तो मैं इंतजार कर रही थी। मैं गुरु जी के आगे बैठ गई। मैंने कहा गुरु जी जब तक बच्चा नहीं होगा मैं आपके आगे हाथ जोड़ के बैठी रहूंगी भी अच्छे से बच्चा हो जाए। तो संगत जी, गुरु जी तो उसके साथ ही थे। तो संगत जी, बच्चा भी बड़ी अच्छी तरह से हो गया और बहुत प्यारी बच्ची दी है गुरु जी ने। गुरु जी ने खुद मेरे को बताया है कि तेरी बेटी के घर जो बेटी हुई है वो गुरु संगत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और संगत जी, उसी टाइम मैंने ना गुरु जी को ये बोल दिया था कि गुरु जी जैसे ही बच्ची आएगी तो मैं अपने बच्ची के बच्चा जो हुआ है छोटी आंटी के, मैं आपका सत्संग करवाऊंगी घर में। तो संगत जी, मैंने कह तो दिया था, लेकिन मेरे को पता था मैंने ये वाली सुखना करी हुई है तो मैं भूल गई। तो भूलनी भी नहीं थी संगत जी, लेकिन थोड़ा सा डिले होता जा रहा था। मैं कई बार अपनी आंटी को बोल चुकी थी कि मैंने सुखन सुखी हुई है तो मैंने ये सत्संग करवाना है। तो संगत जी, फिर गुरु जी ने मेरे को ये एक सत्संग सुनाया कि मैंने तो अपना वादा पूरा करा लेकिन तू अपना वादा भूल गई है। तो गुरु जी, मैं अपना वादा नहीं भूली। गुरु जी, अच्छा हुआ आपने मुझे याद करा दिया, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ गुरु जी। संगत जी, आपसे भी माफी मांगती हूँ गुरु जी। मैंने सत्संग करवाना है गुरु जी महाराज। तो संगत जी, मेरी जो आंटी है जम्मू में रहते हैं, माला आंटी, वो भी बहुत गुरु जी की संगत है। उन्हीं के जरिए मैं अपने प्यारे गुरु जी से मिली थी, जुड़ी थी।
अगर जो वो ना मुझे कहते तो आज मैं गुरुजी से नहीं जुड़ती। तो संगत जी जुड़ाने वाले भी गुरुजी ही हैं। गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ना था, इसीलिए उन्होंने आंटी को बोला होगा। तो संगत जी फिर मैंने आंटी को बोला, आंटी ने पहले ही मुझे कहा था कि उन्होंने भी अपने घर में गुरुजी का सत्संग करवाना है और आप आ सकते हो तो आओ। तो संगत जी फिर मेरी जो एक और 30 में आंटी रहती है, छोटी आंटी, वो कहती कि मेरे को आगे 2 छुट्टियां आ रही हैं, तो हम ना 1 छुट्टी में और ले लूंगी तो हम चल पड़ेंगे। तो संगत जी मेरे दिल में गुरुजी ने ये डाला कि तू पहले अपने घर में करवा ले संगत जी। तो मैंने अपनी आंटी को बोला, मैंने कहा ऐसा है कि मेरे शायद गुरुजी ने मेरे मन में भाव डाला है कि आप लोग पहले यहाँ आ जाओ, यहाँ सत्संग कर लेते हैं, उसके बाद हम आपके साथ चल पड़ेंगे और वहां पे सत्संग करवा लेंगे। तो संगत जी गुरुजी को मैंने पूछा और गुरुजी ने यस कहा। गुरुजी का शुक्राना करते हुए, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप मेरी हर एक बात समझते हो गुरुजी। संगत जी गुरुजी मेरी हर एक बात समझते हैं, मेरे को एक एक चीज का जवाब मिलता है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो भी करवाना है आपने ही करवाना है, जितनी संगत बुलानी है आपने ही बुलानी है, जो लंगर प्रसाद में बनेगा वो भी आपने मुझे बताना है गुरुजी, जो भी कहोगे वही होगा। मेरे गुरुजी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता संगत जी। गुरुजी की बहुत मेहरबानी है, बहुत कृपा है और बहुत सारी ढेर सारी करोड़ों सारी इतनी ब्लेसिंग है कि मैं क्या ही कहूँ। संगत जी जोत जगाते ही गुरुजी के दर्शन हो जाते हैं संगत जी, जोत में। और गुरुजी के तो होते होते हैं, उसके बाद मुझे महाशिव के दर्शन होते हैं, नाग देवता के दर्शन होते हैं, गणेश जी के दर्शन होते हैं संगत जी, बहुत ढेर सारे दर्शन होते हैं गुरुजी के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी, आप तो इतना साथ देते हो, इतना। मैं संगत जी गुरुजी की बहुत भाग्यशाली बेटी हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मेरे गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है और मुझे उन्होंने ये कहा है कि तू पुत्र मेरी मुट्ठी भर संगत है। तो संगत जी जब ये वाला शब्द में ये वाला मैं सुनती हूँ ना, सत्संग में बताते हैं गुरुजी, मैं सुनती हूँ तो मैं खुशी से झूम उठती हूँ कि कोई अच्छा काम करा होगा पुराने जमाने में मैंने, कुछ तो गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना है। संगत जी गुरुजी ने तो यही कहा है कि तेरे को नहीं पता मैंने तेरे को कब से चुना हुआ है, तेरे को तो अभी पता लगा। संगत जी 2 साल हो गए हैं मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए और मेरे को तो गुरुजी ने पहले महीने से ही अपने दर्शन दिए थे संगत जी। मैं मान नहीं रही थी संगत जी, जब मेरी आंटी ने बोला था कि एक गुरुजी हैं, तो संगत जी मैंने कहा चल तो ऐसा ना कहे, गुरुजी तो ऐसे ही होते हैं, आजकल तो बहुत सारे गुरुजी आए हुए हैं। तो संगत जी मैंने ये कह दिया उसको, मैंने आंटी को जी कहा कि ठीक है मैं आज जोत जगाती हूँ और मैं देखूंगी कि गुरुजी मुझे अगर जोत में दर्शन देंगे गुरुजी तो फिर मैं मान लूंगी, पूरी उम्र के लिए मैं इनकी पुजारन बन जाऊंगी। तो संगत जी वही हुआ, जैसे ही मैंने जोत जगाई मैंने जय गुरु जी बोला और साक्षात गुरु जी व्हाइट चोले में गुरु जी मेरे जोत में संगत जी आ गए। उन्होंने बहुत अच्छे दर्शन दिए मेरे को संगत जी, बहुत बहुत कृपा है गुरु जी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोट शुक्राना गुरु जी, आने का शुक्राना, जाने का शुक्राना, दिन रात का शुक्राना गुरु जी, सब कुछ देने का शुक्राना गुरु जी। आप हो तो हम हैं, आप नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं है। गुरु जी ने हमारे पे इतनी कृपा करी है कि संगत जी अब मैं किसी से नहीं डरती, मुझे डर ही नहीं लगता। मैं गुरु जी की बेटी हूँ, मैं क्यों डरूं, मैं किसी से नहीं डरती संगत जी। गुरु जी कहते हैं तो ये डरने की कोई जरूरत नहीं है पुत्र। और संगत जी एक और बात बताती हूँ, आज सुबह मैं ना रात को जरूर कहती हूँ गुरुजी मुझे ना अमृत वेला पे उठा देना, वो टाइम आप ही फिक्स करना कि आप 2 बजे उठाते हो, 3 बजे उठाते हो या 2:45 उठाते हो, वो मेरे गुरुजी को पता होता है कि मैंने अपनी बेटी को कब उठाना है। तो संगत जी मैं गुरुजी को नमस्कार करके सत श्री अकाल बोल के मैं सो गई। मैंने कहा गुरुजी अब सोती हूँ मैं और आप भी सो जाओ और सुबह उठना भी है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे सुला दिया और संगत जी फिर गुरुजी ने मुझे 2:45 बजे, हाँ जी गुरुजी, हाँ जी संगत जी 2:45 बजे उन्होंने करेक्ट मुझे उठा दिया। मैंने उठ के मुंह हाथ धोया और मैं बैठ गई अमृत वेला करने। तो संगत जी अमृत वेला पे मैं 108 बार पहले तो मैं मंत्र जाप करती हूँ, फिर मैंने पूरा 108 बार मंत्र जाप करा संगत जी। उसके बाद मैंने जपजी साहब का पाठ करा संगत जी। उसके बाद मैंने सुखमनी साहब जी का पाठ करा संगत जी। इन तीनों शब्द को करवाने के लिए
लिए मैं गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आप ऐसे ही अपनी बेटी से सेवा लेते रहना और मेरे को उठाते रहना गुरुजी। काफ़ी टाइम से मैं कर रही हूँ अमृत वेला संगत जी, बीच-बीच में थोड़ा-सा मेरा मिस हो गया था, थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी मेरे को, थोड़ा-सा मैं बीमार हो गई थी बीच में से, फिर भी मैं थोड़ा-थोड़ा करके सो जाती थी संगत जी, और अब फिर गुरुजी ने मुझे उठाया है और इसके लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आप अपनी बेटी को अपने सीने से लगा के रखो, मैं आपकी प्यारी-प्यारी बेटी हूँ, है ना, भोली बेटी हूँ और अनपढ़ हूँ गुरुजी, अनपढ़ बेटी हूँ मैं आपकी, मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ कौन छल कर रहा है, कौन नहीं। तो गुरुजी आप जो भी मेरे साथ छल करता है या मेरे आप बताते हो ना कि तेरे साथ कितने लोग छल करते हैं और कितने तेरे हँसी-मज़ाक उड़ाते हैं, कोई बात नहीं गुरुजी, वो सब जो भी करते हैं ना, वो मेरा कष्ट कटवा रहे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। शुक्राना, 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 सारी संगत जी को शुक्राना, जो भी मेरे से हँसी-मज़ाक करते हैं, जो मेरी खुशी से खुश नहीं है, उनका भी मैं हाथ जोड़ के शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी की कृपा है मेरे पे, गुरुजी मेरे साथ हैं, तो मुझे नहीं डर लगता संगत जी। और फिर ना मैं अमृत वेला जब कर रही थी, मेरे को अमृत वेला करना बहुत अच्छा लगता है संगत जी। जी मेरे गुरुजी की बहुत कृपा है संगत जी। फिर अमृत वेला करते-करते संगत जी कोई हवा भी नहीं चल रही थी आज तो संगत जी इतनी ज़ोर से दरवाज़ा खड़का, मैं तो डर गई संगत जी। मैं डर गई, इतनी ज़ोर से मैं डर गई, तो मेरे मेरे में हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं दरवाज़ा में देखूँ कि कौन खड़का रहा है। तो संगत जी मैं ना गुरुजी का नाम लेके मैं अमृत वेला करती रही। मैंने कहा हो ना हो मेरे गुरुजी आए हैं, लेकिन फिर भी संगत जी डर लगता है क्योंकि रात का टाइम होता है, तो मुझे बहुत डर लगा। तो संगत जी कुछ देर बाद जैसे ही 4 साढ़े 4 का टाइम हुआ, तो मेरी जो नीचे रहते हैं ना, तो वो उठ गए। वो ना सुबह 4 साढ़े 4 बजे मतलब वो चाय बनाते हैं, वो ड्यूटी करते हैं, तो चाय का उन्होंने मेरे को इलायची कूटने की आई आवाज़, तो मैं फिर थोड़ा-सा खुश हो गई। मैंने कहा ठीक है आंटी भी उठ गई हैं, कोई बात नहीं। तो मेरे गुरुजी आप आए थे, आपने मुझे सत्संग के ज़रिए बताया है कि जब तेरा दरवाज़ा खटका था, तो मैं ही था। शुक्राना गुरुजी, मुझे क्या पता था मेरे गुरुप मेरे बाहर आए हुए हैं, बाहर खड़े हैं। अगर गुरुजी मुझे मैं तो आपके डरपोक मेरे को डर बहुत लगता है गुरुजी। मुझे पता होता तो मैं फटाफट दरवाज़ा खोलती गुरुजी महाराज। इसके लिए मुझे क्षमा करना, मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी महाराज। आपका ही घर है, आप हमेशा इधर रहो गुरुजी, मैं यही चाहती हूँ। मेरे गुरुजी हमेशा इधर ही रहे, हमेशा मेरे ही क्यों मेरी सारी संगत जितनी भी मेरी गुरु संगत है, सबके पास रहें गुरुजी, सबके घर में जाए, सब पे अपनी कृपा बरसाएँ। दीन दुखियों की पे ऊपर कृपा बरसाएँ गुरुजी महाराज, सबके दुःख दूर कीजिए गुरुजी महाराज। जो दुखी हैं उनके दुःख दूर कर दीजिए, जो भूखे हैं उनको खाना दीजिए गुरुजी। जो चाहता है उसको गुरुजी दो गुरुजी। और गुरुजी मैं आपसे ये अरदास कर रही हूँ कि जो मैंने सत्संग अभी करवाना है वो डेट भी आप ही फिक्स करवाओगे गुरुजी। जो ब्लेसिंग मैंने बांटनी है वो भी आप ही बताओगे कि क्या लूँ मैं। मेरे गुरुजी आप मुझे बता देना और अच्छे से मेरा सत्संग करवा देना गुरुजी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपका सत्संग करना, गद्दी लगाना और फूलों से घर सजाना। संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बस यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी पिछले सत्संग की तरह कोई मेरे घर में कोई लाचियाँ-वाचियाँ ना रख दाए जाए जैसे पिछले सत्संग में रखे थे। तो संगत जी इसलिए मुझे थोड़ा-सा डर लगता है, लेकिन अब नहीं डरूँगी क्योंकि संगत जी गुरुजी ने मेरी पौड़ी के बाहर मैंने पहले सत्संग में भी बताया है संगत जी कि गुरुजी ने बहुत पहरा लगा रखा है। मेरी पौड़ी की दीवार पे गुरुजी शिव परिवार बना हुआ है संगत जी, शिव परिवार बना हुआ है। मैंने फ़ोटो भी क्लिक करी हुई है। शिव परिवार के दर्शन है वहाँ पर। और आज भी मैंने उनका फ़ोटो क्लिक करी, आज भी बहुत सारे गुरुजी ने आज अलग-अलग किस्म के दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बार-बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पापा जी, मेरे बाबूजी बहुत कृपा है आपकी। आपको पता है कि इनके माँ-बाप नहीं है तो कोई भी नहीं है संगत जी, हमारी बहनों के सिवाय हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है। बहनें बहुत अच्छी हैं, गुरुजी ने बहुत हम 5 बहनें हैं, हम बहुत अच्छी हैं, एक-दूसरे पे जान निछावर करने वाली बहनें हैं, हम बहुत
बहुत दुख सुख में काम आने वाली बहनें, कभी किसी का दुख नहीं देख सकते हम संगत जी। हम इतने गुरुजी ने मुझे इतनी अच्छी बहनें दी हैं और इतनी प्यारी-प्यारी 2 बेटियाँ दी हैं। आगे उनके 2 बच्चे इतने प्यारे हैं। 2 बच्चे नहीं, अब तो 3 हो गए संगत जी। गुरुजी की उन पे भी बहुत-बहुत कृपा है। गुरुजी कृपा वाला हाथ रखना उन पे, सब पे, सारे बच्चों पे कृपा वाला हाथ रखना, कोई भी दुखी ना हो, सारे बच्चे ठीक-ठाक रहे संगत जी। गुरुजी तो कहते हैं कि तू लड़कियों की फ़िक्र ना कर, अपनी बेटियों की तो तू बिल्कुल फ़िक्र ना कर, बस तू अपना शुकराना कर और गुरुजी की सुखमनी साहिब जी का पाठ, जपजी साहिब का पाठ और मंत्र जाप अपना जारी रख। यही तेरे को पार लगाएगा। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, गुरुजी मैं तो हमेशा मंत्र जाप करती रहती हूँ और सुखमनी साहिब जी का पाठ करती हूँ, शब्द इतने प्यारे-प्यारे सुनती हूँ, बहुत सुनती हूँ संगत जी। शुकराना गुरुजी, शुकराना ये सब सुनाने के लिए मुझे मेरे को तो गुरुजी ने एक बार बस मेरे को चेंज ही कर दिया संगत जी। मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। मैं कहीं आती-जाती नहीं हूँ। जैसे मैं पहले फ़िल्में देखती थी, नाटक देखती थी, ये सब ख़त्म कर दिया गुरुजी ने। गुरुजी ने मुझे अपने चरनी लगाया है, इसके लिए गुरुजी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है संगत जी। पहले तो मैं पूजा-पाठ कोई नहीं करती थी और संगत जी मुझे पूजा-पाठ करनी भी नहीं आती, लेकिन संगत जी मेरे गुरुजी कहते हैं कि तू जैसी भी पूजा करती है मुझे बहुत अच्छी लगती है, तू जैसे भी करना चाहती है वैसे कर। तो संगत जी मुझे जैसे भी आती है पूजा मैं वैसे ही करती हूँ संगत जी पूजा। तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं मेरी पूजा से। इसी साथ में जब गुरुजी खुश होते हैं तो गुरुजी की बेटी भी खुश होती है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं अपने गुरुजी की प्यारी बेटी हूँ, भाग्यशाली बेटी हूँ, खुशनसीब बेटी हूँ। मेरे गुरुजी ने मेरे को बहुत कुछ दिया है और आगे भी बहुत कुछ देंगे। गुरुजी का मेहर भरा हाथ रहना चाहिए। बस गुरुजी मैं आपको आपसे ही माँगती हूँ, हमेशा अपनी बेटी के साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ अंग-संग सहाय रहना गुरुजी। जो इतने-इतने प्यारे बच्चे दिए हैं उनका मैं तहे दिल से गुरुजी आपका शुकराना करती हूँ। शुकराना, शुकराना गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि बड़ी बेटी के भी एक बच्चा हो जाए, तो आपकी कृपा होएगी तो उसको भी आप दोगे, मुझे पूरा यकीन है गुरुजी महाराज। तो गुरुजी और क्या कहूँ मैं, आपकी तो इतनी ब्लेसिंग है संगत जी। मैं कभी-कभी मैं जब भी मेरा दिल करता है मैं मंदिर भी जाती हूँ संगत जी। मंदिर भी जाके आती हूँ। मैं अपने हनुमान जी को हनुमान जी के मंदिर मत्था टेकती हूँ, शिव भोले के टेकती हूँ, माता वैष्णो के टेकती हूँ, गणेश जी के टेकती हूँ, खाटू श्याम जी के टेकती हूँ। सबका मैं शुकराना करती हूँ। शुकराना, 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 शुकराना। सब संगत का शुकराना करती हूँ, सारे देवी-देवताओं का शुकराना करती हूँ, सारी ब्रह्मांड का शुकराना करती हूँ। मैं सब जो भी गुरुजी ने मुझे दिया उस सब का मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के शुकराना करती हूँ और गुरुजी मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं उसका मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ, पूरी संगत जी से माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। मुझे इतना अपने आप में जोड़ लो कि मैं कभी भी किसी की बुराई ना करूँ, सब मेरे मुँह से कोई अपशब्द ना निकले गुरुजी महाराज, सबका भला सोचूँ, सब सब पे मैं सबका दिल खुश करूँ, सबके सेवा कर सकूँ गुरुजी महाराज। मैं कभी भी किसी का दिल ना दुखाऊँ गुरुजी महाराज। बस ये सब मेरे में भर दो गुरुजी महाराज। अपनी शरण दे दो गुरुजी महाराज, अपनी शरण में रखना, चरण शरण में रखना आपने गुरुजी महाराज। और मुझे मेरा सत्संग अच्छे से हो जाए गुरुजी, फिर मैं अपनी आंटी के साथ जम्मू जाऊँगी और मेरे गुरुजी को साथ लेके जाऊँगी, साथ लेके जाना और साथ लेके आना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम 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 शुकराना, शुकराना, शुकराना मेरे दाता। बहुत बार शुकराना, लख-लख बार शुकराना, करोड़ों बार शुकराना करती हूँ आपका गुरुजी। ये शुकराना तो कभी भी खत्म नहीं होगा। शुकराना, शुकराना, शुकराना। मैं हर रोज़ शुकराना करना चाहती हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग ये बहुत हैं। 777 33 44 डबल ऐसी इतनी मैं कुछ नहीं बता सकती संगत जी। बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा है गुरुजी, बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं मुझे गुरुजी। जोत में तीन भगवान बनाते हैं, उसके लिए भी मैं शुकराना करती हूँ मेरे गुरुजी का। मेरे जल प्रसाद में भी गुरुजी अपना पता नहीं कोई ऐसे ताजमहल जैसा बनता है, छोटी-छोटी बारियां जी होती हैं, खिड़कियां, वो उसके दर्शन कराते हैं गुरुजी। मुझे चरण स्वरूप
स्वरूप में भी दर्शन देते हैं गुरुजी। जितने भी मेरे पास स्वरूप लगे हैं, मेरे मोर पंख मेरे हिलते हैं, ऐसे लगता है मेरे गुरुजी मोर पंख में भी मुझे दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी बहुत जल्दी गुरुजी कहते हैं कि तेरे घर में बहुत जल्दी करिश्मा होने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जो करोगे आप अच्छा करोगे गुरुजी महाराज। जय कर जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी पिछले 4 दिनों से इतनी मक्खियां आ रही थी अंदर, बहुत मक्खियां आ रही थी संगत जी। मेरे कभी मुंह पे बैठती है, कभी नाक पे बैठती, कभी सिर पे, कभी बाजू पे, तो मैं उनको हटाती नहीं थी संगत जी। मैं कहती हूँ मेरे गुरुजी आए हुए हैं। और मंदिर में भी मक्खी बैठती है, गुरुजी आ जाते हैं। मधुमक्खी भी संगत जी, मधुमक्खी भी पौड़ी में मरी मिली मुझे, शायद गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है मेरा। और मधुमक्खी एक अंदर आना चाह रही थी, तो मेरे को ना मधुमक्खी से ना संगत जी बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने ना दरवाजा बंद कर दिया। इसके लिए मैं गुरुजी आपसे माफी मांगती हूँ और मुझे माफ कर देना। मैं डरती हूँ कि कहीं काट कुट ना ले। शुक्राना गुरुजी, आप साक्षात मेरे घर में बैठे हो इसके लिए, और मुझे क्या चाहिए। मुझे मेरे गुरुजी मेरे पास बैठे हैं, मेरे दिल में बैठे हैं। जहां भी मैं फोटो क्लिक करती हूँ वहां मेरे गुरुजी के दर्शन होते हैं। सारी जगह मेरे गुरुजी के दर्शन होते हैं संगत जी। कहीं भी मैं चली जाऊं, सारी जगह किसी की भी बच्चे में मुझे गुरुजी के दर्शन होते हैं। कई लोग मुझे कहते होंगे कि पागल है, पता नहीं क्या बोलती रहती है, लेकिन संगत जी मुझे दर्शन होते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे ये कहते हैं तू किसी से मत कुछ कहा कर, कोई भी नहीं सुनता। जो गुरु संगत है वो सुनेगी, वो दूसरा थर्ड पर्सन नहीं सुनेगा। तो गुरुजी से ही मैं बात, गुरुजी कहते हैं कोई भी बात, अपने दिल की बात, कोई भी दुख सुख जो भी फरोला तूने वो मेरे से कर। मेरा गुरु तेरा गुरु तेरी बातें सारी सुनता है, क्योंकि तू अब शिव की शरण में है, तू शिव की बेटी है। जब जहां मैं चाहूंगा वहां तू जाएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जहां भी आप चाहोगे वहां आपकी बेटी जाएगी, जहां आप नहीं चाहोगे वहां आपकी बेटी नहीं जाएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। सत श्री अकाल गुरुजी, वाहे गुरुजी, वाहे गुरुजी, वाहे गुरुजी, वाहे गुरुजी, वाहे गुरुजी। धन धन गुरु नानक, 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 धन धन गुरु नानक। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। सर्वदा भला करो गुरुजी, सर्वदा भला करो गुरुजी महाराज। सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो गुरुजी। मेरी अपनी बेटी को हमेशा अपने साथ जोड़े रखना, मेरे साथ हमेशा रहना। जहां भी मैं जाऊं मेरे गुरुजी मेरे साथ जाए बस गुरुजी। और मेरे बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। बहुत दूर बैठी हैं मेरी बच्चियां, आप जहां भी वो जाएं आप साथ जाना गुरुजी महाराज। मुझे पता है मेरे गुरुजी उनके साथ जाते हैं। और गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना इतनी सारी ढेर सारी ब्लेसिंगें देने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझे चाय में ओम दर्शन देते हैं, मेरी परौंठियों में भी गुरुजी के दर्शन होते हैं। कोई माता रानी बनती है, कोई गुरुजी बनते हैं, कभी गणेश जी के दर्शन होते हैं, इन सब के दर्शन होते हैं गुरुजी। मुझे बहुत दर्शन देते हैं संगत जी, इतनी कृपा है गुरुजी की। गुरुजी ऐसे ही कृपा बनाए रखना, जितनी कृपा आपने मेरे पे बनाई है मैं चाहती हूँ गुरुजी मेरी सारी संगत पे आपने कृपा बनाओ। और गुरुजी एक बात संगत जी, मैं ये तो बात भूल ही गई। तो संगत जी जैसे मैंने आज गुरुजी को चाय दी ना, शाम की चाय दी कि मैं संगत जी थोड़ी देर के लिए बेड पे लेट गई और मैंने आंखें बंद कर ली। संगत जी गुरुजी के 4-5 स्वरूपों के दर्शन साक्षात गुरुजी मेरे आंखों के आगे आए। मैं तो इतनी धन्य हूँ, मैं इतनी भाग्यशाली बेटी हूँ। मैं संगत जी कहते हैं ना मुझे तितली के रूप में दर्शन होते हैं, मोर के दर्शन में होते हैं, तो संगत जी मुझे साक्षात गुरुजी के दर्शन होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे शिव भोले, मेरे भगवान, मेरे शिव शिव शक्ति, शिव शिव भोलेनाथ। क्या कहूँ गुरुजी, आपने तो कमाल ही कर दिया मेरे गुरुजी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे को मेरे भगवान जी इस युग में मेरे भगवान शिव भोलेनाथ मिल जाएंगे। जय 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 जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव,
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। इसी के साथ संगत जी मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। विराम करने से पहले ये कहूंगी कि कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो गुरुजी मुझे बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी संगत जी। और गुरुजी शिवाय अंकल जी बहुत अच्छे हैं, इन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इनको जो भी चाहिए इनके परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाना। इनको बहुत सारा ढेर सारा प्यार देना संगत जी। गुरुजी इनको बहुत बहुत प्यार देना संगत जी। और इनके बच्चों को भी बहुत बहुत कृपा बनाए रखना। ये बहुत अच्छा काम दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं ये भी कोई कोई ही कर सकता है। ये सेवा बहुत अच्छी ली है इन्होंने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहने में कोई गलती हो तो अपनी बच्ची को माफ करना गुरु जी महाराज। और आगे सत्संग की तैयारी करने से करती हूँ। और आपका भाग्यशाली आपका मैं जो इतना प्यारा आपने मंत्र जाप हमको दिया हुआ है वो मैं करती हूँ। सारी संगत जी मेरे साथ जो भी सुन रहे हैं, सारी संगत जी आप भी मंत्र जाप करो। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गलतियां माफ करना गुरु जी, संगत जी आप भी माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। मैं बहुत वक्त से बीमार रही थी, बट अब देखो ना, अब गुरु जी आए मेरे जीवन में। इसी साल से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। और बट ये है कि मेरी तबीयत काफी बेहतर हो गई थी, बट मेरे को गुरु जी में विश्वास नहीं होता था। मैं बहुत सत्संग सुनती आई, उनके बहुत सत्संग सुने हैं मैंने और शेयर भी करे काफी, बट कभी भी विश्वास हो नहीं बन पाया था, क्योंकि मैं राम जी की बहुत पाठ पूजा भक्ति करती हूँ। सुंदरकांड पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, राम नाम लिखती भी हूँ, सब करती हूँ, राम जी की सारी पूजा करती हूँ। जब टाइम मिलता तब मैं गुरु जी सत्संग सुनती आई थी, बट अब मेरे को इतना विश्वास हो रहा है, मेरा विश्वास और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुझे अब लगता है मेरी उम्र कितनी रह गई, मैं उठती भी जल्दी नहीं, मेरी उम्र भी बहुत कम रह गई है। और अभी और वो जो पाठ पूजा भक्ति में करती थी राम जी को, उससे कुछ सुधार नहीं हो रहा था जिंदगी में। मेरे काम ऐसे बड़े बड़े काम नहीं बन रहे थे मेरे। तो तभी आज गुरु जी पक्का विश्वास हुआ मेरे को। अब उन्होंने बहुत कुछ मेरे को समझाया, बहुत खुशी मिल रही है उन पे विश्वास कर कर। अब जाऊंगी तो मरने से पहले अच्छे काम करके जाऊँ, बड़े बड़े काम करके जाऊँ, ताकि सब याद रखें मेरे को। इससे बस ये तेरे दिल से बनती रही, बस गुरु जी से जुड़ी रहूँ। आप ये मेरा दूसरा विक्रांत सत्संग है गुरु जी के साथ। बस गुरु जी ऐसी कृपा करें। आजकल बस ये है कि गुरु जी की कृपा से कबूतर जो व्हाइट कबूतर दर्शन जरूर होते आए हैं मेरे को अभी तक। आप देखो, अब काफी काम बोले हैं गुरु जी ने करने को। जैसे मैं अपनी ड्राइवे में ही वॉक करती आई थी अभी तक इतने साल, 1 घंटा, बट अब वो उन्होंने जुगाड़ बना रहे हैं मेरा गुरु जी। अब वो कह रहे हैं कि तू पारा जाके वॉक करेगी, उसके तेरे को मैं शूज दिलावांगा, वो भी मार्केट टू, वधिया मार्केट टू, हजोरी मार्केट टू। हाँ, तो बस ठीक है, शूज मिलेंगे। मेरे पास तो मेरा फोन भी गिर गया था, तो फोन भी दिलाएंगे वो पक्का। मेरे सारे काम करेंगे अब तो। उन पे बहुत विश्वास बढ़ता जा रहा है मेरा। अब इतने आखिरी सालों में बहुत विश्वास बढ़ता जा रहा है। अब कुछ करके जाना ही जाना है। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी के चरणों में शक्ति कोटि प्रणाम, लाख लाख प्रणाम। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। आज गुरुवार है संगत जी, 6 फरवरी है। संगत जी, आज मैं शांतावाला में गुरु जी का आज्ञा लेकर गुरु जी के सामने शुक्राना करने बैठी हूँ। संगत जी, पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आज मेरा जो शुक्राना है ना, वो क्या है ना संगत जी, गुरु जी का
मैसेज आ रहा था संगत जी, शुक्राना कर बेटी। आज भी गुरुजी ने कहा कि मेरी बच्ची तेरी डोर मेरे हाथ में है, जल्द से शुक्राना कर, कल्याण कीता। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने भी कहा संगत जी कि खून ते चांगा, बहुत ही नीड है पुत्र, तेरी सदगुरु ने तेरी अधूरी कहानी पूरी कर देना है। मैं वो भी देवंगा जो तेरी किस्मत भी नहीं सी, तू मेरे ते भरोसा रख, शुक्राना कराया कर। तो गुरुपा मैं आज शुक्राना करने आई हूँ गुरुपा, सॉरी गुरुपा, मुझे लेट हो गया है शुक्राना करने में, आपको बेटी को आप माफ कर देना गुरुपा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं ना फास्ट मार्च को मैंने शुक्राना किया था कि उस दिन मैं जब सुबह में शुक्राना पूजा करने बैठी थी ना मेरे घर में, तो मैं जब पूजा करती हूँ ना संगत जी, तो ना मैं मोबाइल में गुरुजी का संगत चला के तो पूजा करने बैठी हूँ संगत जी। तो ना वो सत्संग चल रहा था संगत जी, सत्संग में गुरुजी का जो स्वरूप आया था ना संगत जी, तो मेरे पास ना वही स्वरूप है संगत जी। क्योंकि जब मैं फास्ट गुरुजी से जुड़ा था ना संगत जी, तो गुरुजी ने मुझे बोला था गुरुजी के एकले में सत्संग करने के लिए, तो मेरे पास कोई गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था संगत जी, इसलिए मैं मोबाइल से गुरुजी का एक स्वरूप डाउनलोड करके लिया था संगत जी। सॉरी गुरुपा, मैंने बाद में सुना कि गुरुजी को स्वरूप ऐसा नहीं लेना चाहिए, वो तो ब्लेसिंग में मिलता है संगत जी। अभी मेरे पास जो स्वरूप है ना, वो मुझे ब्लेसिंग में मिला है संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उस समय ना जो मेरे मोबाइल पे जो गुरुजी का स्वरूप आया था ना, व्हाइट कलर के चोले में गुरुजी थे और गले में मेरून कलर का ओढ़ना था संगत जी, चुन्नी था। तो मेरे पास वही सेम गुरुजी का स्वरूप है संगत जी। तो मैं तो बहुत ब्लेस्ड हो गई है संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया संगत जी। तब मैं पूजा करते करते मेरे नजर ना गुरुजी उस मेरे जो गुरुजी का जो स्वरूप रखा है ना सिंहासन में, उसके ऊपर ना मयूर पंख लगा है संगत जी। वो भी मेरी मम्मी ने लगाए हैं, 10-12 मयूर पंख एक साथ लगा है संगत जी, एक साथ रखा है। तो गुरुजी ना मेरा नजर वहाँ पे ले गया, एक मयूर पंख में ले गया संगत जी। जो मयूर पंख ना जोर जोर से हिल रहा था संगत जी। उस टाइम ना घर में कोई हवा भी नहीं चल रहा था संगत जी। मैंने यह हुआ देखा, कोई हवा नहीं था संगत जी, लेकिन इतना सारा मयूर पंख था संगत जी, लेकिन एक ही मयूर पंख ना गुरुजी के जो सर के ऊपर था, वो जोर जोर से हिल रहा था संगत जी। तो ना मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया था संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ना उस टाइम मुझे अपना प्रेजेंस फील करा संगत जी। गुरुजी ने बोला, जब बेटा तू क्यों चिंता करते है, मैं तो तेरे घर में विराजमान हूँ, तेरे साथ ही हूँ। तू जब भी मुझे पुकारते ना, मैं तेरी हर बात सुनती हूँ, तो चिंता ना करा कर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ने ऐसे मुझे उस दिन अपना प्रेजेंस फील करा संगत जी। तो मैंने ना उस टाइम गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया था संगत जी। लेकिन हम तो इंसान है ना संगत जी, फिर भी मन में ना एक डाउट शायद रह जाता है कि गुरुपा आप ही आए थे ना, गुरुपा आप ही थे ना गुरुपा। तो मैं श्योर था संगत जी जब वो मेरे गुरुपा आए थे। लेकिन ना उस दिन जब मैं रात को सो गई ना, जब मैं गुरुजी ने नेक्स्ट दिन जब मुझे गुरुजी ने अमृत वेला में उठाया ना संगत जी, जब अमृत वेला मैंने अपने पाठ किया, फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया संगत जी। उस सत्संग में एक आंटी बोल रही थी, जो आंटी को गुरुजी ने सत्संग करने के लिए बोला था, वो अकेले में। तो आंटी अकेले में सत्संग कर रही थी संगत जी। तब आंटी ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप आए हो ना मेरे सत्संग में, प्लीज मुझे एक संकेत दो। फिर उन्होंने देखा उनके सिंहासन में एक चुन्नी लगा हुआ है और एक मयूरपंख है, मयूरपंख था संगत जी। वो चुनरी और मयूरपंख जोर जोर से हिल रहा था संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे इस सत्संग के जरिए बता दिया कि बेटा तूने जो सोचा था वो मैं उस दिन तेरा कोई भ्रम नहीं था, वो कल मैं तेरे घर में आई थी, वो मैं थी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। रोज तो गुरुजी तो रोज ही मुझे तितली के रूप में दर्शन देता है, इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे अपने फ्रेगनेंस के जरिए भी अपना खुशबू से जरिए भी अपना प्रेजेंस फील कराया संगत जी। वो मुझे ना चंदन की खुशबू गुरुजी दिया है संगत जी। मैं जब भी खुशबू मुझे मिलता है ना, वो चंदन की खुशबू मिलता है संगत जी। तो मैं जब भी स्कूल जाती हूँ ना, मैं गुरुजी के बोलती, गुरुजी आप मेरे साथ ही चलना, मेरे साथ ही आना। तो संगत जी तभी गुरुजी मुझे चंदन के फ्रेगनेंस से अपना प्रेजेंस फील कराता है संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना।
फिर उस दिन क्या हुआ संगत जी, उसी दिन जब मैंने शुक्राना किया उस दिन 1 मार्च को, और सुबह मेरे साथ ऐसा हुआ था संगत जी, फिर मैं शाम को गुरुजी का शुक्राना किया था संगत जी। वो शुक्राना करने के बाद मैं ना रास्ते में मेरा कुछ काम था, तो मैं घर से निकली थी संगत जी। मैं जब रास्ते में पैदल चल रही थी ना, तब मैं जब चल रही थी ना, तो एक घर पास ही था, उसमें ना गुरुजी का एक छोटा-सा मंदिर है भोलेनाथ के संगत जी। तो मैं ना तब ना मैं वो रुक के ना वो भोलेनाथ को शिवलिंग पे प्रणाम करने लगी थी संगत जी। जब मैं प्रणाम करने लगी ना, तभी मैंने देखा संगत जी, मेरे सर पे ना कुछ पानी का बूंद गिर रहा था संगत जी। तब मैंने ऐसा देखा, तो अभी तो ठंड है संगत जी, लेकिन इतना भी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, अभी गर्मी पड़ गई है संगत जी। लेकिन ना मैंने ना देखा वो आसमान से ना कुछ का एक बूंद मेरा सर में गिरा संगत जी। तो मैंने ना मैंने तभी समझा, तो गुरुजी ने अमृत वर्षा किया है संगत जी। तो मैंने उस टाइम मेरे भोलेनाथ के सामने, शिव जी के सामने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया कि जी गुरुपा, आपने मेरे ऊपर अमृत वर्षा किया है ना, आप ही हो ना गुरुपा। तो मैंने उसी टाइम रास्ते में खड़ा होके वो शिवलिंग के सामने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया संगत जी। और पूरा रास्ता गुरुजी ने मेरे ऊपर अमृत वर्षा किया संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी का बहुत ब्लेसिंग है संगत जी। अभी मैं स्कूल में नौकरी करती हूँ, तो मैं जब भी जाती हूँ ना, गुरुजी रास्ते में मुझे कभी जय गुरुजी लिखा हुआ गाड़ी, जय ओम नमः शिवाय, जय लोकनाथ बाबा, बाबा मायर आशीर्वाद, जय महाकाल के रूप में, एंजल नंबर के रूप में गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो ना उसके लिए भी शुक्राना, और वो जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, और एक बात, मुझे ना कुछ दिनों से ना रोज ही जब भी मैं स्कूल जाती हूँ ना, मुझे एक नंबर ना ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहा है संगत जी। वो नंबर है 786। वो गुरुजी मुझे दिखा रहा है संगत जी। वो ना जब भी मैं स्कूल में एंट्री करती हूँ ना, एंट्री करने के लिए जब भी मैं टोटो में रहती हूँ, जब भी मैं मेरे गेट के पास ऑटो आता है ना संगत जी, तभी मेरे सामने से एक टेम्पो कोई कुछ गाड़ी ऑटो जाती है ना, उसमें 786 लिखा हुआ होता है संगत जी। पता नहीं संगत जी इसका मीनिंग क्या है? गुरुजी मुझे किसके लिए निशाना क्या बताना चाहती है? अगर आपको कोई पता चला, आपको संगत जी, अगर आप में से कोई इसका मीनिंग पता है, तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बता देना, क्योंकि मुझे नहीं पता है 786 का मतलब क्या है। वो तो मेरी गुरुपा को ही पता होगा कि गुरुपा आपने मुझे क्या बताना चाहती है। गुरुपा प्लीज़ आप मुझे बोलना गुरुपा, क्योंकि मुझे रोज़ ही 786 नंबर लिखा हुआ मिलते हैं संगत जी, देखने को मिलता है। मुझे पता है मेरे गुरुजी के बहुत बड़ा ब्लेसिंग है संगत जी मेरे लिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। अब ना कुछ 2 दिन पहले ना मुझे ना मैं बहुत लो फ़ील कर रहा था संगत जी। लगता है वो नेगेटिविटी मुझे घेर रहा था संगत जी। तो मैंने ना बहुत-बहुत रोई संगत जी। जब भी मेरे गुरुजी के मैसेज आया था, गुरुजी ने सत्संग सुनाया, "बेटा तू क्यों इतना रोती है? और जब तू रोती है ना मुझे भी दुःख होता है।" तो संगत जी, सॉरी गुरुपा, सॉरी, आप मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटा तू सोचता बहुत है, फिर डरती है, परेशान मत हो, वो तेरा है और तुझे ही मिलेगा, बस उसकी कुछ आदतें ठीक कर रहा हूँ। जब मैं साथ हूँ तो क्यों परेशान होती है? तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है गुरुपा आप मेरे साथ हो, इसलिए तो मैंने सब कुछ आपके चरण में दे दिया है ना गुरुपा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी पूरा नाव आपको लगाना है गुरुपा। मेरी ज़िंदगी को जो कुछ मुझे और मेरी बेटी को जो कुछ देना है ना आपको ही देना है, क्योंकि मेरी जो साँसें चल रही है ना संगत जी, वो गुरुजी की कृपा से चल रही है संगत जी। मैं अभी जो ज़िंदा हूँ ना, वो गुरुजी की कृपा से हूँ संगत जी। गुरुजी ने बहुत बार मुझे, मेरी बेटी को, मेरे अंकल जी को न्यू लाइफ ब्लेस किया है संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया था, "बेटा मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है, तू शुक्राना कर।" तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना। अभी तो
कल भी 2-3 दिनों से ना फिर मेरी बेटी के लिए गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बेटा तेरे बेटी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, उसका प्राण संकट में है। तो गुरुजी ने कल भी एक सत्संग सुनाया जिसमें एक आंटी बोल रही थी उनके बेटे को लीवर का प्रॉब्लम है, जो उनके बेटे को लीवर ट्रांसफर करने पड़ा था संगत जी। तो मैंने वो सत्संग पूरा सुना संगत जी, गुरुजी ने मुझे सुनाया। तो आज भी कुछ देर पहले गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जो कैंसर के से रिलेटेड थे संगत जी। तो मैं गुरुपा के बोलूँगी जो गुरुपा मेरी जो बेटी है ना वो आपका ही तो दिया हुआ ना, आपका ही तो ब्लेसिंग है ना गुरुपा। प्लीज़ मेरी बेटी के लिए जो भी कष्ट है ना आप वो उसको छोटों में काट दीजिए। वो तो आपकी बच्ची है ना गुरुपा, आप तो बोलती है ना जी बेटा तू आपकी बेटी की चिंता मत कर, वो मेरी बेटी है, वो उसका ज़िम्मेदारी मैंने ले लिया है। तो गुरुपा मैं आपसे चरण में सर रखते बोलती हूँ गुरुपा आप मेरे बच्ची को देखना, उसका ऊपर जितना भी कष्ट है ना वो आप उसको कष्ट छोटे में काट देना गुरुपा, क्योंकि वो छोटी है। पता है गुरुपा वो ना किसी को मेरी बात भी नहीं सुनते हैं। वो बाहर का खाना ना बहुत खाती है, चॉकलेट चिप्स बहुत खाती है गुरुपा। आप कुछ ऐसा करना कि वो बाहर का चीज़ें मत खाए और मेरी बात सुने गुरुपा। और वो उसका ना एग्ज़ाम भी चल रही है गुरुपा संगत जी। वो तो रोज़ मैं बेटी को बोलती हूँ कि गुरुजी को बोलो अपने साथ लेने के लिए। तो रोज़ ही गुरुजी से प्रणाम करती हैं। हाँ गुरुजी, रोज़ ही उसके साथ जाते हैं संगत जी। और मेरी बेटी को भी एग्ज़ाम अच्छे हो रहा है गुरुजी की कृपा से, मैं जानती हूँ उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। तो गुरुपा उसके मन में जो भी चीज़ है ना, जो भी विश है आप पूरा कर देना, क्योंकि वो ना बहुत उसका भी ब्रेन बहुत हाँ, अच्छा है संगत जी। वो जो पढ़ती है ना वो उसको याद रहती हैं। कृपा उसको ना वो स्कूल में जो डांस कंपटीशन होता है, प्ले होता है ना, वो उसको पार्टिसिपेट करना चाहते हैं गुरुपा। आप उसको सब इच्छा पूरी करना गुरुपा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरी बेटी को न्यू लाइफ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, क्योंकि मैं एक माँ हूँ ना, जब भी मेरी बेटी के लिए ऐसे सत्संग आता है ना तो मैं डर जाती हूँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरी बच्ची के सर के ऊपर आपका हाथ रखना गुरुपा। और मेरी माँ के लिए भी कल जो सत्संग आया था ना गुरुपा, आपने मुझे सुनाया था कि मेरी माँ के जो हार्ट का प्रॉब्लम है उसको उनको ऑपरेशन होना प्राण के संकट है। प्लीज़ आप मेरी माँ को भी न्यू लाइफ ब्लेस कीजिए गुरुपा, मेरी माँ को भी आप सुस्त रखना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहती है जी बेटा तुझ पर मेरी मेहर भरी नजर है और तेरे सर पर मेरा मेहर भरा हाथ है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी शुक्राना। संगीत जी गुरुजी ना जब मैं पहले गुरुजी से साथ जुड़ी थी ना, गुरुजी तब मुझे सिर्फ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड और कैंसर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सत्संग मुझे सुनाया संगत जी। गुरुजी ना मेरे लिए भी गुरुजी सत्संग सुना रहे कि बेटा तेरे जो शरीर है ना वो बीमार से जुड़ी हुई है। बहुत सारा बीमार तेरे शरीर में गिरा हुआ है, तो अपना ख्याल क्यों नहीं रखती है, तो सत्संग सुन। गुरुजी ना मुझे सत्संग सुना के बहुत सारी बीमारी कटा है संगत जी। गुरुजी ने मुझे कैंसर रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड, शुगर, बीपी बहुत सारे सत्संग मुझे सुनाया संगत जी। मैं जानती हूँ जब तक मेरे गुरुपा का हाथ मेरे ऊपर है ना कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता संगत जी। और वो मैंने गुरुपा के कहा है गुरुपा जितना भी बड़ी बीमारी हो ना आपसे बड़ा डॉक्टर तो कोई भी नहीं है ना, मैं कुछ भी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, आपको ही मुझे ठीक करना है। तो मैं जब भी कुछ मेरा शरीर में कुछ ऐसा होता है ना गुरुजी तभी मुझे सत्संग के जरिए उपाय बताते हैं संगत जी। गुरुजी ने मुझे लीवर के लिए बोला था, जल प्रसाद पीने के लिए, जल प्रसाद में वो गुरुजी का जो चंदन टीका है वो मिला के पीने के लिए बोला था संगत जी। और गुरुजी बोला था वो लौंग, दालचीनी और अर्जुन का गाछे छाल मिला के काढ़ा बना के वो पीने के लिए संगत जी। तो गुरुजी मेरी मम्मी तो रोज काढ़ा बनाती है ना उसमें सब डालती है संगत जी, तो मैं वही काढ़ा पी रही हूँ गुरुपा। तो जय गुरुजी, शुक्राना। हाँ गुरुजी ने एक सत्संग में सुनाया कि बेटा तेरे ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक हो रहा है, जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ना वो रुक नहीं रही है। अभी तो होली के टाइम है, तो अमावस्या से लेकर होली तक तेरे ऊपर बहुत भारी है,
तो संभल के रहियो। और गुरुजी ने आज भी एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी बोली थी, गुरुजी ने बोला है बेटा ब्लैक मैजिक से जरिए तेरे चेहरे पर भी, मेरे शरीर पर भी बहुत प्रभाव पड़ रही है, तो अपने ख्याल नहीं रखते, इसलिए गुरुजी ने एक पैक बोला था संगत जी लगाने के लिए, अभी तक मैंने नहीं बनाया, तो गुरुजी आप ही मुझे वो हाथ पकड़ करा देना। गुरुजी ने बोला है चंदन पे वो जो मुल्तानी पाउडर है ना संगत जी, वो मुल्तानी मिट्टी लेना है, उसमें लौंग का तेल, बादाम का तेल, दही और गुरुजी का जल प्रसाद मिला के वो नहाने के, जब नहाना है ना वो 40 दिन नहाने के लिए गुरुजी ने अभी बोला है संगत जी, एक सत्संग में आज ही सुनाया संगत जी, तो मैं करूंगी गुरुपा। और गुरुपा मेरी बेटी को जो स्किन का प्रॉब्लम है ना, आप जो ने बोला था ना जल प्रसाद में मुल्तानी मिट्टी मिला के उसको करने के लिए, तो अभी तो मैंने शुरू नहीं किया क्योंकि उसका एग्जाम चल रहे हैं। गुरुपा प्लीज गुरुपा आप ही मुझे हाथ पकड़ के करा देना, क्योंकि मेरी बेटी को ना बहुत इचिंग होता है गुरुपा, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, तो आप ही मेरे बेटी को स्किन का प्रॉब्लम को उसको क्लियर कर दीजिए, उसको मुक्त कर दीजिए गुरुपा, उसको सेव कर देना गुरुपा। और आप ही आपने मुझे बुलाया ना बड़े मंदिर जाने के लिए, तो आप ही मुझे और मेरी बेटी को आप ही बड़े मंदिर लेके जाना गुरुपा, क्योंकि मुझे आपके बड़े मंदिर जाना है, डुगरी मंदिर भी जाना है गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी ना मुझे मंगलवार के दिन गुरुजी का एक सत्संग फ्लैश हुआ कि मेरी बेटी आज मंगलवार के दिन पंचमुखी हनुमान जी के साथ तेरे घर पहरा लगा रहा हूँ, होली तक दिन बहुत भारी है, मॉडर्न किया करने वाली दो औरत गहरी साजिश रच रही है, तुझे किसी बंधन में बात कर तेरे पुत्र पर अतिरिक्त आत्मा का सहारा भेजने की तैयारी हो रही है, सतर्क हो जा, ये सत्संग संजीवनी है तेरे लिए, तुझे काली क्रिया से भवर में मुक्त कर देगा। अपने परिवार के लिए 10 मिनट निकल कर ये सुन, तेरे पर्स में जो रहने वाली जो आंटी है उससे दूरी बना, वो सही नहीं है। तो ये मैंने सत्संग पूरा सुना संगत जी, तो मैं जानती हूँ गुरुजी मेरे पड़ोस में जो आंटी है वो ठीक नहीं है, वो उनका मुख भी बहुत चलती है ना, हम लोग उनसे इतना बात भी नहीं करते हैं, तो आप ही उसको उनको उनसे हमको बचाना गुरुपा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मेरी जिंदगी के नाव जो है ना वो गुरुपाई पार लगाएंगे संगत जी, जो हम दिन भर गलतियां करते हैं ना वो गुरुपाई सुधारते हैं संगत जी। गुरुपा ने मुझे इतना लाइवलेस किया है कि जिंदगी भर जो शुक्राना करे तो भी कम पड़ेगा संगत जी। गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल को भी बहुत बार बचाया संगत जी, इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, जो दिया ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो ना उसके लिए भी शुक्राना संगत जी। पहले ना मैं बहुत डरपोक थी, बहुत कमजोर थी, कुछ भी फेस नहीं कर पाती थी संगत जी, लेकिन अब गुरुजी ने मुझे बहुत स्ट्रांग बना दिया है संगत जी, मुझे गुरुजी से बहुत हौसला मिलता है संगत जी, इसके लिए भी गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो ना उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी ने कहा है कि पूरी अंधविश्वास में पार हट कर तू तुझे दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, तेरी बीपी की समस्या जड़ से काट रहा हूँ, अपनी सेहत की ख्याल रख, अनहोनी हो सकता है, तेरी हर मुराद पूरी करने के लिए तेरा गुरु बैठा है, तेरे सारे कष्ट तेरी सारी रोग सत्संग में है, तू सुन। तो मैंने वो सत्संग पूरा सुना संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुबा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने और एक मैसेज मेरे लिए भेजा था संगत जी, क्योंकि मैं कुछ दिनों से ना मुझे ना डिवोर्स रिलेटेड मैसेज आ रहा था संगत जी, तो मैंने गुरु जी से कहा गुरुपा आप अगर मेरे हस्बैंड के साथ अगर पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे पास क्यों डिवोर्स के रिलेटेड मैसेज आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है वो केस भी चल रहा है, लेकिन आपने तो बोला है ना कि बेटा जब तक आपने तो मुझे सदा सुहागन होने का भी आशीर्वाद दिया है ना गुरुपा, आप ही ने तो बोला है जो तेरा है तेरे पास लौट कर आएगा, तू चिंता मत कर, तुम दोनों को मैंने मिलवाया है, तू अपने गरम अच्छा रख, तू शुक्राना कर और मंत्र जाप कर। फिर भी मेरे मन में डर लग रहा था संगत जी, फिर भी मेरा मन ना नेगेटिव हो गया था, मैंने बहुत बहुत रोई संगत जी। फिर गुरु जी का मैसेज आया कि तुम दोनों साथ बड़े मंदिर आओ, तुम्हारा रिश्ता सच्चा है, इसलिए मैं तुम दोनों को रिश्ते के ब्लेस करूंगा, तुम दोनों को मैंने मिलवाया है, तुम्हारे रिश्ते को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी, दोनों एक दूसरे के साथ निभाना हमेशा
खुश रहो। तो जय गुरु जी, शुक्राना। मैं फिर जब एक मैसेज पढ़ा ना संगत जी, मैं बहुत बहुत खुश हो गई संगत जी। मेरे आंखों से आंसू गिर रहा था संगत जी। लेकिन गुरु जी हर टाइम बोलती है, बेटा तो चिंता मत कर, सब कुछ मैं ठीक करूंगा। जब तक तेरे गुरु का हाथ तेरे ऊपर है, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि तेरे सामने बहुत सुनहरा समय जल्दी आ जाएगा। आज तो कल तो मेरा पास नीम करली के बाबा की भी मैसेज आया था संगीत जी कि दर्द बहुत जल्दी आप मुस्कुराएंगे अगर और कहेंगे, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इतना अधिक दिया है कि इतना तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तो ये मैसेज मुझे नीम कोली बाबा से आया है। जय श्री राम, जय नीम कोली बाबा। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना बाबा। गुरुजी ने मुझे नीम कोली बाबा से भी मुझे जोड़ा है संगत जी, क्योंकि अभी तो मुझे नीम कोली बाबा का भी मैसेज आता है संगत जी। जय गुरु जी, जय श्री राम, जय नीम कोली बाबा। नीम कोली बाबा जी, मुझे आपसे एक बात कहना है। कुछ दिन पहले फरवरी 24 को एक मैसेज आया था मेरे मोबाइल में, जे तुम कुछ भी कह देना उसका लड़का ठीक हो जाएगा। तब ये मैसेज क्यों ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था संगत जी, क्योंकि मेरे फैमिली में ना मेरी दीदी का एक लड़का है और मौसी का 2 लड़का है संगत जी। और जो उतना सारे लड़के हैं, हम सब लड़की हैं, बहन है संगत जी, भाई कम है संगत जी। तो मैंने ना सबको पूछा तो सब ठीक था संगत जी। तो मैंने जब नेक्स्ट दिन जब मैं सुबह गुरुजी ने अमृत बला उठाना, तब मैंने गुरुजी का जब मंत्र जाप कर रही थी ना, तो मैंने यही मेरा मन में चल रहा था, गुरुजी आप ही मुझे बताओ ना, ये मैसेज किसके लिए है, किसके लिए मैसेज मेरे पास आया है, किसका आप कल्याण करना चाहते हो। तो मेरे ना मन में मेरा स्कूल का गुरुजी ने बोला था। मैं सोचा स्कूल में शायद जो आंटी लोग होगा ना, हमारे कॉमन रूम में हम बैठते हैं, वो आंटी लोग के जो बेटा है उसके लिए होगा। फिर उनको मैं जब पूछी ना, उनको भी वो ठीक था संगत जी। फिर गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि हमारे स्कूल में एक अंकल का बेटा है जो शायद ऑटिस्टिक है संगत जी, वो ठीक नहीं है, उसका दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है, वो शायद उसका शायद अच्छा नहीं है। तो गुरुजी ने शायद उनके लिए बोला था। लेकिन ना गुरुपा, मेरे ना इतना साहस नहीं हुआ। अब मैंने ना उनको अब तक नहीं पूछा। गुरुपा प्लीज प्लीज गुरुपा, मैं जब कल स्कूल जाऊंगी ना, आप ही मुझे उसको पास ले जाने के एक काम करा देना गुरुपा। अगर मैं वो अंकल को पूछ सकूं कि उनका लड़का के लिए लड़का ठीक है कि नहीं, और अगर ठीक नहीं है ना, आप उनको लड़का को कल्याण कर देना गुरुपा। उसका वो लड़का बहुत छोटा है, बच्चा है गुरुपा। प्लीज आप उसको लड़का को लाइफ ब्लेस के दीजिए, उसको आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्र। अगर मेरे लिए कोई भी मैसेज होगा ना गुरुपा, प्लीज आप बोलना गुरुपा, मैं करूंगी गुरुपा। अगर मेरे लिए ये काम है तो मैं जरूर करूंगी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इसको बच्चों को भी, अंकल को भी बोलूंगी, इसके बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए और जय श्री राम लिखने के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। क्योंकि गुरुपा ने मुझे एक सत्संग में मेरी बेटी के लिए सुनाया और एक पाठ करने के लिए बोला था, जो हनुमान चालीसा का था संगत जी। और मैं भी हनुमान जी को बहुत मानती हूँ संगत जी। तो पहले तो मैं सिर्फ ट्यूसडे और सैटरडे को हनुमान चालीसा पाठ करती थी, लेकिन गुरुजी ने इस सत्संग में सुनाया रोज पाठ करना है, तो मैं रोज ही पाठ करती हूँ संगत जी हनुमान चालीसा। और गुरुजी, मैं अब मेरी बेटी को भी मैं जो कल जब एग्जाम खत्म होगा ना सैटरडे को, मैं उसको भी पाठ करना सिखाऊंगी, वो भी पाठ करेंगे आपके सामने हनुमान चालीसा। गुरुजी, मेरी बेटी को भी आपके चरण में लेना, उसका भी भक्ति को बढ़ा देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरा संगत परिवार को आप खुश रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका भला करना, सबका आपका मेहरबान हाथ सबके ऊपर रखना, सबके बच्चा को ख्याल रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेगी ना गुरु जी, उनको परिवार को ब्लेस करना, पूरा संगत परिवार को ब्लेस करना, सबका भला रखना, सबको परिवार को भला रखना, सबको फैमिली को भला रखना, सबको बच्चे को सेहत को ख्याल रखना गुरुपा। आपको भी आप भी अच्छे से रहना, आपका भी ख्याल रखना गुरुपा, क्योंकि मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शिवाय अंकल जी। गुरु जी के चरणों में मेरा
कोटि कोटि प्रणाम और करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी महाराज। आज संगत जी शुक्रवार है, आज 7 तारीख है, 7 मार्च है आज ना। तो सत्संग कहने बोलने में मुझसे कोई भी गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, संगत जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सत्संग ढंग से कर नहीं पाती हूँ। कई बार मैं जो मतलब सत्संग बोलती हूँ, कई चीज़ें रह जाती है जो मुझे बोलनी होती है, फिर मेरे को बाद में याद आता है कि मुझे ये भी बोलना था, ये भी बोलना था। पर चलो, जो गुरुजी की आज्ञा होगी वही मैं बोलूँगी और वही बुलवाते होंगे। तो मैं अपना सत्संग गुरुजी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग तो ये है कि मेरी जो सासू माँ है वो थोड़े दिनों से उनकी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, वो बीमार है थोड़े दिनों से। तो संगत जी उनको कल डॉक्टर के पास भी ले गई थी। तो डॉक्टर ने उनको टेस्ट के लिए बोला। वैसे भी उनको बीपी और शुगर की प्रॉब्लम तो है ही, पहले से काफ़ी सालों से है। उसके लिए वो दवाइयाँ खाते हैं। तो कई दिनों से उनको भूख भी नहीं लग रही थी, तो मैं उनको डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने बोला कि इस वक्त तो इन्होंने खाना खाया तो टेस्ट भी नहीं हो सकता, कल सुबह लेके आना आप। तो उन्होंने एक शुगर का टेस्ट और वो पेशाब टेस्ट वगैरह और एक एक्सरे बोला था डॉक्टर ने कि कल करवा के मुझे दिखाना है। तो संगत जी, जैसे कि मैंने पहले भी अपने कई सत्संग में बताया है कि मैं मतलब हमारी एक छोटी सी दुकान है जो किराए पर है, जिसमें हम खाना बनाते हैं। गुरुजी वहाँ के जो भी है वो ही देखते हैं, उनकी इससे हमारे घर का खर्चा चलता है। तो गुरुजी की मेहर है। तो कभी आपको पता ही है संगत जी, कभी मंदा होता है, कभी काम निकलता है। तो चलो, उसमें भी गुरुजी की मर्जी समझ के मैं उसमें भी वो करती हूँ कि जैसे गुरुजी को ठीक लगे। तो संगत जी, मैंने फिर शाम को बात करी अपनी सासू माँ से कि कल आप किसको लेके जाओगे फिर, क्योंकि मैंने तो दुकान पे जाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो दुकान जाते नहीं है संगत जी। तो जैसे कि आपको पता ही है, उनको 1.5 साल हो जाएगा, वो काफ़ी टाइम से बीमार है, उनको लीवर की दिक्कत है। तो फिर मैंने अपने देवर को बोला और सासू माँ को बोला कि आप देख लो घर में बात करके कि कल वो आपके साथ जाएं, क्योंकि उनको पता नहीं लगता है संगत जी कुछ भी। जैसे डॉक्टर के पास कोई काम, जैसे वो होता है ना कि उनका दिल बहुत छोटा है, तो उनसे बात भी नहीं होती ढंग से, घबरा जाते हैं बहुत जल्दी। तो हर किसी के घर में प्रॉब्लम्स हैं, हमारे घर में भी है संगत जी। मतलब सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। मैंने कभी अपने सत्संग में बताया नहीं है कि हमारे घर में भी बहुत बहुत इशू है। मतलब सबको अपनी पड़ी होती है, सबको, कोई किसी के लिए सोचना ही नहीं चाहता है। चलो, मैं तो यही बोलूँगी, बाकी तो मैं कुछ और बात करूँगी नहीं। लेकिन संगत जी, गुरुजी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी सबको सद्बुद्धि दे। मुझसे गलती होती है, मुझे भी सद्बुद्धि दे, क्योंकि जब कोई बात होती है ना संगत जी तो गुस्सा आता है। लेकिन चलो, ये बहुत मेहर है गुरुजी की कि मुझे पहले जैसा गुस्सा नहीं आता। अब मैं शांत रहती हूँ, पर यह है कि
जो हम हमारे मन में विचार चले होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं होते हैं। तो मैं गुरु जी आपसे यही प्रार्थना करूँगी, बस वो जो इधर उधर के विचार हैं वो मेरे मन में ना आए, किसी के लिए बुरा ना सोचूं, सबके लिए अच्छा सोचूं। और जो लोग हमारे बारे में बातें करते हैं, बुरा बोलते हैं, वो भी मेरे कानों में ना पड़े और ना मैं सुनूं। ना मैं इंटरेस्ट पहले भी नहीं लेती थी, अब भी ना लूं। तो संगत जी फिर आज ना मेरे जेठ देवर और मेरे पति भी चले गए। अब आपको पता ही है संगत जी, माँ की चिंता तो होती है बच्चों को। तो उनकी भी हेल्थ ठीक नहीं है, पर चलो गाड़ी करी हुई थी तो फिर कहते मैं भी चला जाऊंगा। फिर वो लोग गए तो उन्होंने पहले वहाँ पे सैंपल दिए टेस्ट के लिए, फिर उधर से वो लोग एक्सरे करवाने चले गए। फिर वो रिपोर्टें लेके आए। और संगत जी मैं रात से ही गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी कि चलो अब बीमार है, लेकिन चलो अब मैं वैसे ही बीमारियों से ही घिरे हुए तो हैं ही, लेकिन चलो उसमें भी आप साथ दे रहे हो, उसमें भी आप देख रहे हो सब कुछ। बस सासू माँ को कोई बड़ी बीमारी ना आए। और संगत जी मैं एक बात बताना भूल गई, मुझे कई दिनों से ना सत्संग में भी सुनाया जा रहा था कि तेरे किसी अपने या तेरी माँ को हृदय का रोग मतलब हो सकता है, तो वो कोई बड़ी बीमारी का रूप ना ले ले, उससे पहले तो सत्संग सुन ले। तो काफ़ी दिनों से मैं ये बीमारियों के बारे में सत्संग सुन रही हूँ। तो कहीं ना कहीं गुरुजी वही मेरे को बता रहे थे कि कोई बड़ी वो ना हो, इससे पहले तू संभल जा। तो मैंने गुरुजी से शाम को प्रार्थना की थी कि गुरुजी कि इनकी रिपोर्टें जो हैं वो बिल्कुल सही आए, नॉर्मल आए, ताकि इनको कोई बड़ी बीमारी ना बने। तो संगत जी गुरुजी ने तो अपना चमत्कार कर दिया। तो उनकी रिपोर्ट्स जो है वो ठीक आई हैं सारी। और जो शुगर की प्रॉब्लम थी, शुगर की दवाई डॉक्टर ने बंद कर दी। और जो एक्सरे हुआ था, एक्सरे की रिपोर्ट भी ठीक आई है। वो ना कई दिन पहले उन्होंने कुछ काढ़ा सा पिया था, उसकी वजह से ना उनको जैसे घबराहट सी हो रही थी। तो वो एक्सरे की रिपोर्ट भी सही आई है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरुपा, कि आपको तो बस पल भर एक मन में यह से बोलने की ज़रूरत होती है, आप तो सब कुछ तभी कर देते हो गुरुजी। तो आप ऐसी अंग संग रहना सभी के, तो सबकी परेशानियां दूर करना गुरुजी महाराज। और मेरे जो हस्बैंड अंकल है, उनकी भी जो दिक्कत है, वो मुझे विश्वास है गुरुपा पर कि गुरुपा एक दिन ज़रूर उनको बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे, जो जिस बीमारी से वो मतलब जूझ रहे हैं। बाकी जितनी भी संगत है या और कोई है जिनको ऐसे बड़ी बीमारियां हैं, तो गुरुजी उन सब को हेल्थ ब्लेस करना गुरु महाराज, उन सब की बीमारियां ठीक कर देना। मैं तो यही मांगूंगी गुरुजी आपसे। और अगर कभी मेरे मन में किसी के बारे में ऐसे विचार या मैं बुरा सोचूं, तो गुरुजी आप मेरे मन में वो विचार आने ही मत देना। और अगर मैं कभी गलत सोचती हूँ या मैंने कभी, जैसे हम इंसान है तो गलतियाँ होती हैं, तो गुरुजी उसके लिए भी मैं हर बार माफ़ियाँ मांगती हूँ कि गुरुजी माफ़ कर देना। अगर गलतियाँ होती हैं तो आप तो हमारे परम पिता हैं, तो आप अपने बच्चों को माफ़ कर देना गुरुजी, हमेशा अपने चरणों से लगा के रखना। और संगत जी काफ़ी दिनों से मुझे गुरुजी सत्संग में सुना रहे हैं कि कड़ा प्रसाद का भोग लगा, कोई मैसेज के जरिए, कोई सत्संग के जरिए। तो संगत जी मैं लगा नहीं पाई, पता नहीं क्यों। मतलब एक तो मैं शुक्राना करने में, सत्संग करने में बहुत लेट हो जाती हूँ, उसके लिए भी माफ़ कर देना गुरुजी। और आज फिर मैंने सुबह से लगातार एक ही आंटी के सत्संग मेरे को बार बार आ रहे हैं, और उन सत्संग में कुछ ना कुछ जो मुझसे बातें जुड़ी हैं वो वही बातें आ रही हैं।
तो गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर देना, और आज तो मैं ज़रूर कड़ा प्रसाद बनाऊंगी गुरुजी, आपको भी भोग लगाऊंगी और जिस जिसको खिलाना है तो उनको भी खिलाऊंगी। वैसे आपने आज सत्संग में सुनाया कि अपने घर के सदस्यों को भी खिलाना, चाहे वो लोग कैसे भी हैं, लेकिन तू वैसे मत बनना। तो गुरुजी मुझे पता है कि नहीं खाएंगे, कई वहम करते हैं, और मैं तो पहले ही जो वहम करता है ना संगत जी, मैं उनको वो चीज़ नहीं दे सकती। तो गुरुजी उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैंने जिनको देना है मैं उनको खिला दूंगी, बाकी मैं घर पे और किसी को नहीं खिला सकती। कहीं फिर आपको पता ही है संगत जी कि वहम करते हैं कि पता नहीं इसने क्या कर दिया, और क्या मतलब होता ही है ना। और मैंने कभी भी मतलब जैसे कोई प्रसाद वगैरह देते हैं तो पहले मतलब जैसे जो प्रसाद देते थे वो तो मैं तभी मतलब माथे से लगा के खा लेती थी। लेकिन कई बार ऐसे भी हुआ है किसी ने जैसे प्रसाद दिया तो थोड़ा जैसे मन में आता है ना डाउट, तो मैंने वो नहीं खाना। लेकिन जब से गुरुजी महाराज आपने अपने साथ मुझे जोड़ा है, अपनी संगत का हिस्सा बनाया है, तब से मैं प्रसाद जो देते हैं वो मैं खा लेती हूँ। मैं अब वहम नहीं करती हूँ। तो गुरुजी ने तो कई चीज़ें मेरी सुधार दी हैं संगत जी। वो भी कड़ा प्रसाद तो बनाना था कि गुरुजी ने मेरे बेटे को छोटी सी एक दुकान पे जॉब दी है। तो चलो शुरुआत तो हुई संगत जी, क्योंकि जो हमारे प्रॉब्लम्स चल रही है उसके चलते गुरुजी ने बहुत मेहर की है कि चलो छोटे से ही शुरू किया, लेकिन किया। तो और दूसरी बात यह है गुरुजी, आपको पता है कि दुकान पे ढंग से काम नहीं चल रहा है, तो फिर गुरुजी आप बरकत करो अगर दुकान चलवानी है तो, या तो फिर गुरुजी देखो फिर मुझे अगर कहीं पे जॉब मिल जाए तो फिर वो भी सही है, तो फिर दुकान छोड़ दूंगी। वैसे भी किराया करना मुश्किल हो रहा है गुरुजी, तो आप देखो फिर क्या करना है। अगर दुकान आपने सोचा है कि तुझे दुकान ही करनी है तो गुरुजी फिर अपनी बेटी के ऊपर मेहर करो, तो फिर वो काम काज जो है वो बढ़ा दो और बरकत दो। और अगर नहीं तो मुझे कहीं जॉब दिला दो गुरुजी, क्योंकि ये पूरे मेरे परिवार की जो भी जिम्मेवारी है वो आपकी है गुरुजी। आपके बच्चे हैं तो आपने ही देखना है कि कैसे क्या करना है, और आप ही कर रहे हो, तो उसमें कोई शक तो है नहीं कि हाँ मैं विश्वास नहीं करती कुछ। मुझे गुरुजी पूरा पूरा विश्वास है आप पर कि आप जब से आपने मुझे अपने संगत में स्थान दिया है तब से आप ही सब कुछ कर रहे हो, और आगे भी आप ही करोगे। तो आपकी रजा में राजी रहूंगी। तो जो मेरे मन में बात थी ना गुरुजी, वो मैंने आपके चरणों में बोल दी है। तो उन हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी सास को भी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, और मेरे हस्बैंड को भी, उनकी भी हेल्थ आप धीरे धीरे सुधार कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। बस वो है कि जैसे इनका पेट साफ नहीं होता गुरुजी महाराज, तो बस वो दिन में 2-3 बार होना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर ने बोला है। तो बाकी आप देखो गुरुजी कैसे क्या करना है, आप ही कर रहे हो। वो हमारी जो डोरी है वो आपके हाथों में है, जैसे आप चलाओगे वैसे सही है। बाकी छोटे वाले के पेपर हैं गुरुजी, उसको भी अब दुकान पे भी देखना पड़ता है, फिर पेपरों की तैयारी भी करनी पड़ती है। वैसे भी उसका पढ़ाई में मन कम ही लगता है, तो गुरुजी उसका थोड़ा ध्यान जो है पढ़ाई में लगे ताकि पेपर उसके अच्छे से हों। और उसके क्या गुरुजी, जितने भी बच्चों के पेपर लगे हुए हैं उन सब बच्चों के पेपर अच्छे से हो जाए, उनके रिजल्ट भी अच्छे से आए गुरुजी। तो सबके लिए करना गुरुजी, सबके लिए यही मांगती हूँ मैं। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो भी आप मतलब चमत्कार करते हो, जो भी सबका भला करते हो, जो भी आप कल्याण करते हो पूरी संगत का, हमारा पूरे परिवार, पूरे संगत परिवार का, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। सबके अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी।
और पता नहीं मुझे कुछ और भी बोलना है कि नहीं, क्योंकि मैंने गुरुजी से सत्संग करने से पहले गुरुजी को बोल दिया था कि गुरुजी आप भी बुलवाना जो भी बोलना है मैंने। और एक सत्संग मेरा और भी है संगत जी, कि गुरुजी ने मुझे प्रयागराज का पानी, वहाँ की मिट्टी और वहाँ से प्रसाद भी मेरे लिए आया, जो कि मैं बड़े दिनों से सत्संग में सुन रही थी कि तेरे को महाकुंभ का प्रसाद मिलेगा, वहाँ का जल भी मिलेगा। तो वो हमारे ही मतलब रिश्तेदार वो घर आके सोमवार के दिन दे गए गुरुजी महाराज। उसके लिए भी शुक्राना, बहुत सारी चीज़ों के लिए शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो बहुत है, लेकिन संगत जी मेरा सत्संग हमेशा बड़ा हो जाता है तो फिर वो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। इसलिए संगत जी अगर सत्संग कहने में मुझसे कोई भी गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना, और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना। तो इसी से मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम लगाती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी महाराज हमारे शिवाय अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेस करना, पूरी संगत को ब्लेस करना, और शिवाय अंकल की जितनी भी मनोकामनाएं सब पूरी करना, क्योंकि ये बहुत अच्छी सेवा देते हैं। इनकी हर मनोकामना पूरी करना गुरुजी। हमारे सत्संग आपके चरणों में यही लेके आते हैं, तो गुरुजी पूरा पूरा ध्यान रखना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय शिवाय कथा। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज आपकी ये नालायक बेटी आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही है। आज शुक्रवार है और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना दिल से शुक्राना करूंगी कि गुरुपा आप मेरे परिवार की जिस तरह से रक्षा कर रहे हैं वो सच में गुरुपा बयान तो मैं कर ही नहीं सकती, उसका बखान नहीं कर सकती मैं उसका। मैं गुरुपा आपके महामंत्र के साथ शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मैं आपसे बस हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मैसेज में आपके वो सत्संग काफी सुनती हूँ पर आप भी मेरे को मेरी मजबूरी जानते हैं गुरुपा। छोटे छोटे सत्संग मेरे सामने लाया कीजिए। 2-2 घंटे वाले सत्संग जो है ना वो मेरे लिए सुन पाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि वर्किंग होने के कारण मैं बहुत आज मैंने संगत जी बस में सत्संग सुनना शुरू किया। वो 2 घंटे का था तकरीबन, तो 40 मिनट में मेरी बस वहां पहुंच गई जहां मैं जॉब करने जाती हूँ। तो उसके बाद बाकी का सत्संग जितना मैंने बस में सुन लिया वो तो सुन लिया, उसके बाद का सत्संग मेरे को सुबह से लेके शाम हो गई, मैं वो सुन नहीं पाई, बीच में बंद कर करके सुना। तो गुरुपा आपसे यही प्रार्थना है कि छोटे छोटे सत्संग जो मैं इजीली सुन सकूं वो मेरे सामने लाया कीजिए। जैसे आती बार जब मैं बस में बैठी तो वो 11-12 मिनट का था, जिसमें बताया गया था कि तेरे पितरों को 15 साल से किसी ने बंधन कर रखा है ताकि मेरी जो है अकाल मृत्यु हो जाए। तो गुरुपा आप बैठे हैं तो मेरी को किस बात की चिंता है। हालांकि मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ मेरी तबीयत खराब ही रह रही है। आज भी संगत जी मेरा सिर बहुत भारी है, और जब मेरे ऊपर कुछ ऐसे ऊपरी हवा आई होती है तो मेरे को उबासियां बहुत आती हैं और आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो आज भी काफी मेरी हालत खराब थी। मेरे अंकल जी को भी गुरुजी ने उस दिन न्यू लाइफ प्लेस की
उनके हार्ट में बहुत पेन हो रही थी। तो गुरुपा ने मेरे को काफी दिनों पहले ही ये सत्संग सुनाने शुरू कर दिए थे कि तेरे पति को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो गुरुपा, हाँ, मैं तो अपने परिवार को आपके हाथों में उनकी डोर सौंप चुकी हूँ। अब आप ही देखिए बाकी गुरुपा। मैं सारे तो जो आप उपाय बताते नहीं कर पाती, लेकिन कुछ जितना मैं कर पाती हूँ वही मेरा स्वीकार करे। आज भी एक सत्संग में सुनाया गया था कि मिट्टी का कोई बर्तन है जिसकी वजह से बार बार वो नेगेटिविटी जो है मेरे घर में आ रही है। तो आते ही मैंने पहले वो देखा, तो वो बर्तन मैं अभी थोड़ी देर में निकाल के घर से बाहर रख दूंगी। और गुरुपा ने ये भी सुनवाया कि दिए हैं, वो तो गुरुपा वो नए दिए लेके आई हूँ मैं जोत जगाने के लिए। तो एक दिया मैं डेली यूज कर रही हूँ। उस जो मुखिया दिया है उसमें मैं डेली जो है दीपदान करती हूँ। तो गुरुपा अगर वो सही नहीं है तो वो भी आप मेरे को हिंट दे दीजिएगा, मैं उसको भी घर से बाहर निकाल दूंगी। बाकी गुरुपा ने बोला कि गेट के ऊपर पितरों के नाम का दिया जगाना। तो वो मैं गुरुपा पहले तो घर के अंदर रख देती थी दिया, भी लोग क्या देख के बोलेंगे। लेकिन जब से मैंने दोबारा सत्संग में सुना है कि घर के गेट के बाहर रखना है, तो अब मैं बाहर ही रखती हूँ। गुरुपा, आप ने ये भी बताया कि मेरे बेटे के ऊपर कष्ट है। गुरुपा, वो आपका दोता है, आप जो भी उसके ऊपर कष्ट है गुरुपा आप ही देखें। आपके ये भी मैसेज आ रहे हैं कि तेरी घर में कोई साया है। तो गुरुपा आप बैठे हैं ना मेरे घर में, मेरे हर कमरे में आप बैठे हैं, तो फिर साया ऐसे कैसे यहाँ रह सकता है? मेरे को यकीन नहीं होता कि आपके होते हुए कोई मेरे घर में साया या बुरी आत्मा कोई आ सकती है। बाकी नेगेटिविटी भी आप बैठे हो तो आप ही देखें गुरुपा। मैंने अपना सब कुछ आप पर सौंपा है, तो गुरुपा आप ही देखें, जो भी कुछ है आप संभालें। और मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को, मेरे पति देव को, सबको ब्लेस कर दें गुरुपा। आप अपना कृपा आशीर्वाद हमेशा सबके ऊपर बनाए रखें गुरुपा। उनके आसपास सुरक्षा कवच बना दें। आज एक और मैंने सुना था कि आपका मंत्र जाप करते हुए मूली बांधनी है, वो मैं अभी थोड़ी देर में मिला के तो अपने सब फैमिली मेंबर के बांध दूंगी। गुरुपा आप इसी तरह हिंट देते रहे। एक और भी आया हुआ है कि नींबू को आधा काट के उसके ऊपर नमक लगा के उसको जलाना है, तो वो मैं अभी कर देती हूँ थोड़ी देर में। आज एक सत्संग में आया था कि गुरुपा को समोसे, गुलाब जामुन, रसगुल्ले का भोग लगाना और चाय प्रसाद, चाय बना का भोग लगाना। तो मैं आते हुए रास्ते में से गुरुपा के लिए समोसों के साथ चीज फिंगर भी लेके आई हूँ। गुरुपा आप ये सब चीजें स्वीकार करें, इनको प्रसाद बना दें, मैं अपने फैमिली मेंबर को सबको दूंगी ये प्रसाद। गुरुपा, ये आपकी नालायक बेटी भूल जाती है, पता नहीं। और भी आज सत्संग में सुना रहे थे, एक तो गुरुपा जब मैं बैंक में बैठी होती हूँ ना तो वहां पर सत्संग सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई कस्टमर कोई अपनी क्वेरी लेके आ रहा होता है, किसी का कोई मसला होता है, तो 2 मिनट सुनती है। तो उसके बाद एक आजकल जो एड बीच में इतनी आती है ना, वो भी मैं गुरुपा आपसे यही प्रार्थना है, प्लीज प्लीज गुरुपा छोटे छोटे सत्संग मेरी तरफ भेज दिया कीजिए जो मैं आराम से सुन सकूं, 10-15 मिनट वाले। गुरुपा, मेरे बेटे की ओर से भी आपको शुक्राना, मेरे पति देव की ओर से भी आपको शुक्राना, मेरे भाई की ओर से भी आपको शुक्राना। पीछे मेरे भाई के ऊपर भी कष्ट आया हुआ था, तो उसके पैर पे चोट लगी है, तो प्लस्तर हो गया हुआ है, पर गुरुपा ने कोई बड़ा कष्ट उसका छोटे में काट दिया। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना।
मेरा भाई प्रोग्राम बना रहा था कि मैं इस बार डुगरी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले उसके पाँव पे चोट लगी। कृपा उसको जल्दी ठीक करके अपने डुगरी दरबार बुलाए। उसका भी अब थोड़ा थोड़ा विश्वास बनता जा रहा है। पहले तो वो कम ही मानता था, लेकिन अब कह रहा है कि मैं डुगरी जाके आऊंगा, मैं दर्शन करके आऊंगा। गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। मेरे पति अंकल तो बहुत विश्वास करते हैं और गुरुजी को मानते भी हैं, प्रणाम करते हैं सुबह शाम। लेकिन कई बार ना उनका विश्वास डगमगा जाता है जब घर में प्रॉब्लम फिर से वैसी की वैसी नजर आनी शुरू हो जाती है ना। पहले से तो गुरुपा बहुत सुधार है, लेकिन आप आज भी सत्संग में सुनवाया कि आप कष्ट काटते हो, ब्लैक मैजिक काटते हो। तो मेरी ही कुछ मूर्खता जो मैं चीजें बाहर अभी तक नहीं निकाल पाई हूँ, तो उसकी वजह से फिर वो दोबारा हो जाता है। गुरुपा प्लीज, आप जानते हो आपकी ये नालायक बेटी जो है, पता नहीं मेरे को तो संगत जी वो अलमारी में जो गुरुपा ने बताया नजर नहीं आया है। तो गुरुपा आप प्लीज आप ही सब कुछ निकाल के बाहर कर दीजिए। आपके आगे यही मेरी प्रार्थना है। मैं आप और भी कई गुरुपा ने मेरी लाइफ में चमत्कार किए, लेकिन अभी पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया गुरुपा। मैं भी आज सारा दिन ऐसे सिर भारी रहा है, तो आप कृपा करें गुरुपा। आपने ये भी सुनवाया कि 11 बार माँ मृत्युंजय पाठ करो। तो शिव चालीसा तो सुबह होती है। गुरुपा आप मेरे को रोज उठाते हो, लेकिन पता नहीं मेरे शरीर में कितना आलस है। मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा मंत्र जाप करके फिर लेट जाती हूँ, और मोबाइल पे मैं सुखमनी साहब का पाठ है और जपजी साहब का पाठ है, शिव चालीसा और बाकी भी थोड़ा वो शिव पुराण का पाठ, ये सब चला के फिर मेरे को नींद आ जाती है। सॉरी गुरुपा, मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं बहुत गलतियां करती हूँ गुरुपा। मैं और अभी अमृत वेला नहीं संभाल पा रही हूँ। पहले काफी देर मैंने संभाला, लेकिन अब नहीं संभाला जा रहा है। मैं सो जाती हूँ, अभी भी मेरे को नींद आ रही है, हालांकि मैं कल रात को भी पूरा सोई हूँ। पता नहीं क्या नेगेटिविटी मेरे पर हावी है कि मैं बस मेरे को अभी भी नींद आ रही है। गुरुपा मेरे गुनाहों को क्षमा कर देना। मेरे पति अंकल से कोई गलती हुई है तो उसको भी क्षमा कर दे, मेरी बेटे की गलतियों को भी क्षमा कर दे, और मेरे पितरों का उद्धार कर दे गुरुपा। अगर कोई वो भटक रहे हैं तो उनको प्लीज आप अपनी शरण में ले, आप उनको अपने धाम ले जाए, उनकी सदगति करा दें गुरुपा। आपके चरणों में यही प्रार्थना है। और जो आपने आज भी सुनाया, पहले भी आप बताते हैं कि मेरी परिवार की वो औरत है जो हमारे परिवार पर जो है ब्लैक मैजिक कर रही है। वो आज से नहीं, पता नहीं कितने साल, जब से मेरी शादी हुई है तब से ही कर रही है। तो गुरुपा उसको भी सद्बुद्धि दें, वो इस तरह के कर्म ना करे। मैं तो, आपने कहा है कि उसको माफ कर दे, मैंने उसको माफ कर दिया गुरुपा, पर आप उसको सद्बुद्धि दें। वो बार बार मेरे परिवार को क्यों परेशान करती है? हमने तो आज तक उसका कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। मैंने तो उसको अपनी माँ की तरह समझा, लेकिन उसने शुरू से ही ऐसी हरकतें की कि हमें पीछे हटना पड़ा। मैं तो अगर वो प्यार से रहते तो पता नहीं उनके परिवार के लिए क्या क्या मैं कर देती, लेकिन वो पता नहीं शुरू से ही हमारे कुछ दुश्मनों की तरह ही देखते आ रहे हैं। गुरुपा उसको सद्बुद्धि दें, वो आप अपने उसके भी परिवार का भला हो। गुरुपा मैं अभी अपनी वाणी को यही विराम दूंगी और अगली शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अगर संगत जी मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें। गुरुपा आप भी मेरे को माफ करें। शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती हो गई है तो गुरुपा आप ये शिवाय अंकल पर भी अपनी ब्लेसिंग्स देना कि जो इतना बढ़िया काम करते हैं, सबको सबके सत्संग शेयर करते हैं। शिवाय अंकल आपको भी जय गुरु जी, सब संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना, गुरु जी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। गुरु जी की असीम कृपा हम पर बनी हुई है और ये गुरु जी का आज मैं संध्या बेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज का ये शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की असीम कृपा से अभी हमें एक गुरु जी कह रहे थे कि बड़ी खुशखबरी आने वाली है तेरे घर में। मैं तुझे बहुत सारी खुशखबरी दूंगा। तू सोच ले एक साथ सारी खुशखबरी चाहिए या 7 खुशखबरी एक साथ दूं और फिर एक एक करके खुशखबरियां तेरे घर भेज दूं, वो तू बता दे। तो जैसा कि गुरु जी कहते हैं, मांगो नहीं मुझे मानो। मैं तो बस गुरु जी को मान लिया और अपना जीवन उन्हीं को समर्पित कर दिया। चाहे बीमारी आए, चाहे कुछ भी हो। 2 बार गुरु जी ने मेरी परीक्षा ली, कड़ी परीक्षा ली, परीक्षा में परीक्षा और ली भी और खुद ही उन्होंने पास भी करवाया। बच्चे बीमार पड़े, घबराई, लेकिन गुरुजी ने संभाला। हर वक्त कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत। हर वक्त तेरे साथ हूँ, घबरा मत। तू कहेगी तो रात में दिन कर दूंगा। और हकीकत की बात है कि उन्होंने मेरे लिए इस बार ठंड नहीं पड़ने दी। जो हर बार ठंड पड़ती थी, वो इस बार ठंड नहीं पड़ने दी। ठंड से मेरे छोटे को बचाया। हल्की फुल्की तबीयत खराब हुई, लेकिन उसको सर्दी की वो मार नहीं झेलने दी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, उसकी इतनी हालत नहीं बिगड़ी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बड़े बेटे की भी तबीयत खराब हुई, इसके स्टमक में कुछ इन्फेक्शन वगैरह था और लूज मोशन हो गया था 2-3 बार। तो उसे वॉशरूम स्कूल में भी जा करके स्कूल में भी इसकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई। गुरुजी ने खुद ही छुट्टी करवा कर खुद डॉक्टर के पास भिजवा करके उसकी दवाई दिलवाई और एक ही खुराक में उसकी तबीयत ठीक हो गई। जल प्रसाद की वजह से उससे आगे कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं हुई जिसका मुझे डर था, वो गुरु जी ने बचाया। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। हर बार जैसे भी हमारे दिन भारी होते हैं, गुरु जी पहले ही बता देते हैं। और अभी होली पर तक उन्होंने कहा तेरा दिन भारी है, तुझे संभल कर रहना है। किसी के घर का कुछ नहीं खाना है, सफेद चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, किसी के यहाँ से आया हुआ लड्डू नहीं खाना है, किसी का दिया हुआ प्रसाद भी नहीं खाना है। बिन कोई अगर तुम्हें चाय प्रसाद भी दे तो भी बाहर का नहीं लेना है। अपने घर में बनाओ, भोग लगाओ गुरु जी को और वो आप ग्रहण कर लीजिए। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हमें सचेत करने के लिए, आगाह करने के लिए, हमारा हर पल ख्याल रखने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमें तरक्की दिलाने का शुक्राना 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 गुरु जी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी गुरुजी ने बताया था कि तेरे पति के भी दिन अभी बहुत खराब चल रहे हैं, उस पे भी काली क्रियाएं हो रही है, तुझसे दूर करने की साजिशें हो रही हैं। और तू चिंता ना कर, वो तेरा है, वो तेरा ही रहेगा, वो तुझसे दूर नहीं होगा। जो जिसकी जो ये क्रिया है वो सब विफल होगी, तुझे घबराना नहीं है। गुरुजी, आप तो सब जानते हैं मैंने पिछले 10 सालों में क्या दर्द झेला, क्या मेरे साथ हुआ, आपको सब पता है। और आप ही रास्ता लगाएंगे, चाहे वो दूसरी औरत हो, चाहे कोई क्रिया करने वाला हो, चाहे तंत्र विद्या वाला हो, चाहे जो भी हो, वो आप देखेंगे। जो अगर उनके माड़े कर्म हो वो भी कटवा करके आप ही उनकी बुद्धि सुधारेंगे। किसी ने अगर क्रिया की है और उनकी बुद्धि बनवाई है, वो भी आप काट करके उन्हें ठीक रखेंगे गुरु जी। उनका ध्यान आप ही को रखना है। और ये सब हाँ बता करके आपने उनका ध्यान रखा है, उनकी बुद्धि में सुधार किया है, इसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी आपने कहा था कि तेरे पिता की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और ये कि हृदय की गति रुक जाए उससे पहले ये सत्संग सुनिए। तो आज उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए और हम में से कोई भी परिवार वाला उनके साथ नहीं था और आप उनके संग गए थे और वो एडमिट हुए और ठीक होकर के फिर उनका बीपी जो अभी लगातार मम्मी ने बताया था कि 1 वीक में 250 के आसपास उनका बीपी बढ़ गया था और पता नहीं किस चीज का स्ट्रेस है। आपने कहा था कि चुप रहना ज्यादा जरूरी है, चुप रहने से और पुरानी बातें भूल जाने से सब तबीयत भी ठीक रहती है और आपके माड़े कर्म भी कटते हैं। मेरे पापा को पिछले जो भी इनका जीवन बीता वो संघर्ष करते हुए ही बीता है, उसके कारण उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है और अभी बहुत ज्यादा ही खराब हो रखी है उनकी, क्योंकि बेटी की उम्र भी अभी इतनी ज्यादा हो गई है जिससे उनकी बेटी की शादी ना होने के कारण भी स्ट्रेस बढ़ रहा है। इसी कारण उनका बीपी भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन उनका टेंशनों के बाद भी घर का माहौल इतना खराब था, फिर भी आप गुरुजी आपने बहुत संभाला। शुक्राना 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 गुरुजी। कोई भी हॉस्पिटल में नहीं था, फिर भी आपने उनका ध्यान रखा और उनके साथ होकर के उनको अकेले घर भी लेकर के आए। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अरदासों में अरदास बहुत है गुरुजी, आपसे कौन सी अरदास करूं मैं, आपने बिन मांगे दिया है, झोले मेरी भर दे खाली, क्या मांगू मैं ना जानू मैं, अपनी बेटी से कितना प्यार किया है आपने, शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे पूरे परिवार का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। मेरा क्या है गुरुजी, सब कुछ आपका दिया हुआ। मुझे तो कोई मानता भी नहीं था और आज भी मुझे बहुत लोग नहीं पसंद करते। आपने कहा है कि तेरी शख्सियत इतनी बढ़ा दूंगा कि ये लोग तुझे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तू ना घबराना, तू टेंशन ना लेने। मुझे टेंशन नहीं होती, बस इस बात का घबराहट होती है क्यों मुझसे लोग इतनी नफरत करते हैं। मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी कोई गलत करता है बस उसके लिए टोक देती हूँ कि हाँ ये कोई चीज गलत मत करो, गलत करोगे
कर्म माड़े हो जाएंगे। लेकिन वही गुरुजी आपने मुझे टोक दिया कि नहीं, किसी से कुछ नहीं कहना है, जिसको जोड़ना है वो उसको मैं खुद ही जोड़ लूंगा, जिसको टोकना है उसको मैं खुद ही टोकूंगा, तू अपने कर्म मत खराब कर। जी गुरुजी, आपकी हर बातें मैंने पहले भी मानी है, अब भी मानती हूँ, और मुझे राह दिखाने के लिए शुक्रिया शुक्रिया, अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ गलती हो गई हो तो माफी कर देना गुरुजी। और हाँ, 2022 में मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। एक्चुअली 2018 से ही मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, और 19-20 से मैंने अपना इलाज कराना शुरू किया था पीसीओडी का। तो उस समय पीसीओडी की दवाई खाते हुए कुछ अबॉर्शन टाइप कुछ हो गया था, तो वो नहीं समझ पाई थी मैं। पेट में मतलब गांठें थी मेरी, 7-8 गांठें थी। जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था तो डॉक्टर ने बताया था कि ये गांठें हैं, 7-8 गांठें हैं, और आपने इसका इलाज नहीं कराया तो आपको ये कैंसर भी बन सकता है। उस टाइम मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, और उस टाइम मैंने उन गांठों का इलाज कराने के लिए जो भी दवाई लगी थी वो मैंने खाया था। और उस समय गुरुजी की कृपा से कब गर्भ रुका और दवाई खाने की वजह से कब निष्क्रिय हो गया, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहती हूँ, क्योंकि उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं था। बस दवाइयाँ खानी जरूरी थी, लेकिन फिर भी गलती हुई है, तो उसके लिए तहे दिल से माफी चाहती हूँ गुरुजी, माफी चाहती हूँ बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं गलती तो हो ही जाती है, और हम जब नहीं कुछ अनजाने जो भी गलती होती है उसके लिए हमें भुगतना तो पड़ता ही है। हमने किसी अबोध अजन्मे बच्चे का हत्या हो जाती है हमसे, उसके लिए माफी कर देना गुरुजी। और जीवन में जो भी मैंने अनजाने में जाने में जानकर जो गलती भी की है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और सही राह प्लीज मुझे दिखाइए गुरुजी। मैं बुराई मेरे मुंह से ना निकले, कुछ गलत करूं तो मुझे रोक देना, कोई गलत रहा हो तो मुझे रोक देना। आपकी बेटी आपके कहे अनुसार ही आपके सारे काम करती है। आप कहते हैं कि जो झूठे सत्संग है उनको पढ़ करके ना घबराया कर। घबराहट हो जाती है कभी कभी, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपका आदेश समझती हूँ, वो झूठ है या सच है वो तो सिर्फ गुरुजी आप जानेंगे। कई बार उन मैसेजेसों से आप हमारे बड़े बड़े संकट काट देते हैं, हमारे जीवन में आने वाले उन सभी संकटों को काट देते हैं। कलेश का ऐसा भूचाल कहीं होता रहता है, वो भी आप काट देते हैं। मैं किसी भी मैसेज को झूठ नहीं समझती, और सच मान करके जितना हो सकता है वो सत्संग में पूरे दिन सुनती हूँ। मेरा पूरा दिन सत्संग सुनने में मैं आपके साथ बिताती हूँ। अब मैंने फिर से जपजी साहिब का पाठ जो पहले सुनती थी, पढ़ना तो मुझे नहीं आता, लेकिन आपने सुनने के लिए मुझे कहा है तो वो सुनती हूँ, सुबह से लगा देती हूँ। अभी तबीयत खराब होने की वजह से फिर से अमृतवेला कभी कर रही हूँ, कभी नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए भी तहे दिल से माफी चाहती हूँ गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और मैं यहाँ से हूँ, दिल्ली से। दिल्ली में मैं जॉब करती हूँ, और मेरी फैमिली मेरे होम टाउन में रहती है, यूपी में। सो मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। गुरुजी ने मेरी लाइफ में मुझे सब दिया है, सब कुछ दिया है, और मतलब जितना, मतलब जिस लायक भी नहीं थी ना मैं, वो भी दिया है गुरुजी ने। उतना उस लायक बना दिया गुरुजी ने मुझे उस मुकाम पर पहुंचा दिया गुरुजी ने, जिस मुकाम की मैं सोचती थी कि हाँ मैं अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाऊंगी कि
मेरे को किसी के बारे में किसी से बात करने का भी टाइम ना मिले, इतना बिजी हो जाऊं मैं अपनी लाइफ में, तो आज गुरुजी ने मेरे को वैसा ही बना दिया। मेरे को जैसा बोलते हैं ना, हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि मेरे को इस लायक बना दिया, मुझे मेरे पैरों पे खड़ा किया, मुझे इंडिपेंडेंट बनाया और यहाँ अपने पास लेकर आए। बड़े मंदिर मेरे यहाँ से बहुत नियर बाई ही है, तो जब मन करता है या जब मैं फ्री होती हूँ मैं चली जाती हूँ गुरुजी से मिलने। गुरुजी ने मेरे को अपनी चरण में लिया, इसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी का। मेरे को इतना सब कुछ दिया उन्होंने, मतलब मेरी सोच से परे हैं सब, इतना सब कुछ उन्होंने मेरी लाइफ में मुझे दिया है। मेरी मेरी सोच से क्या, मेरी हैसियत से भी ज्यादा परे है। आज गुरुजी की कृपा से सब हो रहा है मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में आज जहाँ पर हूँ उस सारी चीज़ों का क्रेडिट मैं गुरुजी को ही दूंगी, क्योंकि रियलिटी भी यही है कि गुरुजी ने ही मुझे मोटिवेट किया, गुरुजी ही मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। सारा क्रेडिट मैं उन्हें दूंगी। मेरे घर वाले भी मुझे सपोर्ट करते हैं, बट ये है कि मेरे एक तो एक्चुअली मेरे फादर नहीं है, मेरी मॉम है और मेरी सिस्टर है। मेरी सिस्टर सेटल है अपनी लाइफ में, तो मेरी जो मॉम है वो मुझे फुल सपोर्ट करती हैं। बट ये है ना कि वो लोग तो बस उतना सपोर्ट कर पाते हैं, मतलब होम टाउन में रह के सपोर्ट कर पाते हैं, बस उतना ही मेंटली। बट गुरुजी मेरे हमेशा साथ में रहते हैं, मेरे को सही गलत बताते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं। अच्छा कौन है बुरा कौन है, बुरे लोगों को मेरी लाइफ से दूर करते हैं, अच्छे लोगों को मेरी लाइफ में लेकर आते हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ यादें दी हैं, बहुत कुछ लोगों से मिलवाया है, बहुत कुछ नेगेटिव लोगों को निकाला है मेरी लाइफ से। अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी हैं गुरुजी ने मेरी लाइफ में। मेरे जो काम पहले नहीं बनते थे वो बनना स्टार्ट हो गए हैं धीरे धीरे करके। तो अब मैं चाहती हूँ कि आगे भी बनते चले जाए मेरे काम, बस यही है। और बस इस चीज का बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मेरा बस यही है कि जितना भी गुरुजी ने मेरे को दिया है, इस लायक बनाया मेरे को। और इवन मैं तो ये कहती हूँ, मैं अपनी लाइफ में अपने करियर में और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ में ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहती हूँ, बिल्कुल टॉप पर पहुंचना चाहती हूँ मैं। और मैं पहुंचूंगी भी, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है। और मेरे साथ गुरुजी भी है, जब मैं मेहनत करूंगी तो गुरुजी तो मेरा साथ देंगे ही, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। तो बस वही है, क्योंकि मैं तो ये कह रही हूँ, मैं क्या, जो भी इंसान अपनी लाइफ में मेहनत करता है वो कहीं ना कहीं पहुंचता जरूर है, अपने सपने जरूर पूरे करता है। तो ऐसे ही मैं अपने सपने जरूर पूरे करूंगी और सब गुरुजी की कृपा से होगा। अभी तक भी सब गुरुजी की कृपा से हुआ है और आगे भी सब गुरुजी की कृपा से होगा। छोटी मोटी परेशानियां, छोटी मोटी चीजें इधर उधर हो जाती हैं लाइफ में, ये तो एक पार्ट है लाइफ का। तो इनसे घबराना नहीं चाहिए हमें, अपनी लाइफ में आगे कंटिन्यूस आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि कोई दिक्कत आ गई लाइफ में, या कोई प्रॉब्लम आ गई है, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई, या फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम हार मान के बैठ जाएं कि नहीं जी अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो छोड़ो सब खत्म करो। ऐसा नहीं होना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए, कंटिन्यूस। हमें बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमने कोई काम स्टार्ट किया है तो हमें उसको जब तक वो नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक हमें कंटिन्यू करना ही चाहिए। मेरा मानना तो यही है, हमें उसे बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ रही हो, कितना ही क्यों ना प्रॉब्लम्स आ रही हो, हमें प्रयास करते रहना चाहिए, हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। हर एक ना एक दिन हम वो चीज़ ज़रूर अचीव कर लेते हैं, वो चीज़ हमें मिल ही जाती है एक ना एक दिन। सब गुरुजी की कृपा से ही होता है। अभी तक मुझे जो भी मिला है मेरी लाइफ में सब गुरुजी की कृपा से मिला है, और आगे भी जो भी मिलेगा सब गुरुजी की ही कृपा से मिलेगा, मुझे पता है। और मेरी मेहनत से, मैं जितना मेहनत करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि और गुरुजी मेरा साथ दे रहे हैं, दोनों मिलके मैं अपनी लाइफ में, मेरी मेहनत और गुरुजी का साथ तो मुझे हमेशा चाहिए अपनी लाइफ में,
क्योंकि आज की डेट में मैं उनसे बातें भी करती हूँ, उनसे सारी चीज़ें शेयर भी करती हूँ और मैं उनके मतलब मैं बहुत क्लोज हूँ उनके। और मैं इतना अपने घर वालों से बातें नहीं कर पाती हूँ जितना, क्योंकि गुरुजी तो मेरे साथ हर टाइम रहते हैं। तो मैं अपने गुरुजी से अगर जब भी मेरे को रोना आता है तो मैं गुरुजी के सामने बैठ के रो लेती हूँ। और अगर मेरे को कोई भी चीज़ अच्छी शेयर करनी होती है तो मैं गुरुजी से शेयर कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा अच्छी-अच्छी चीज़ें या केवल गुरुजी से कंप्लेंट्स ही करो। अगर आपकी लाइफ में अच्छा टाइम भी आ रहा है तो आप वो भी शेयर करो गुरुजी को, उसका भी शुक्राना करो। तो बस ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान को केवल तभी पूजते हैं जब वो दुखी होते हैं, बट ऐसा नहीं। अगर आप अच्छा टाइम है, आप खुश हो, आपको भगवान को तब भी याद करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही आप पूजा पाठ करो या डेली तो बत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओ। भगवान जो हमारे गुरु हैं वो हमारा भाव देखते हैं, हमारा दिल देखते हैं कि हम अंदर से उन्हें कितना चाहते हैं। वो ये नहीं देखते कि भाई हम डेली पूजा पाठ कर रहे हैं, ये सब नहीं देखते हैं। उनका ये है कि मेरा जो बच्चा है वो कितना मेरे को दिल से मानता है, कितना वो चाहता है मुझे, कितना याद करता है, मेरा कितना नाम लेता है, कितना नाम जप करता है। गुरुजी ये देखते हैं। तो आप दिल से याद करोगे ना गुरुजी को, इतने प्यारे हैं वो कि गुरुजी दौड़े चले आएंगे। तो वही मैं कहती हूँ कि गुरुजी ही है सब कुछ। और शायद गुरुजी नहीं होते मेरे साथ आज तो शायद मैं नहीं होती, क्योंकि मेरी लाइफ में पास में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि गुरुजी ने ही निकाला है मुझे उन सारी चीज़ों से। एक्चुअली मैं बचपन से भोले बाबा को मानती हूँ। तो बस वही है कि भोले बाबा को मानते मानते गुरुजी से मैं कब मिल गई पता ही नहीं चला। गुरुजी ने मुझे अपनी गोद में ले लिया, मेरे को संभाल लिया, मेरी लाइफ संभाल ली। इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी मैं, बहुत तहे दिल से शुक्राना करूँगी। और आगे भी सब, मैं तो कह रही हूँ अब सब बढ़िया चल रहा है और आगे भी मैं चाहती हूँ सब बढ़िया रहे। और जो लोग अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं वो अपने गोल्स को अचीव करें, अपने ड्रीम्स को पूरा करें अपनी लाइफ में। और जो भी गर्ल्स इंडिपेंडेंट नहीं है वो डिपेंडेंट है किसी ना किसी फैमिली मेंबर पे, मतलब पेरेंट्स पे, हस्बैंड पे। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी इंडिपेंडेंट बने अपनी लाइफ में, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट लड़की की अलग ही रिस्पेक्ट होती है हमारे समाज में। तो बस यही है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लड़कियों को रोते हुए देखा है लाइफ में। तो मुझे बस ये है कि कोई भी लड़की अपने सपने पूरे करने के लिए किसी की शक्ल ना देखे। बस वो इतनी काबिल बन जाए कोई भी लड़की अपनी लाइफ में कि वो अपने ड्रीम्स खुद पूरे कर सके। मतलब वो किसी की तरफ ना देखे कि ये सामने वाला बंदा मेरे ड्रीम पूरे करवाएगा या ऐसा कुछ नहीं। उसको ये है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए जैसे आज मेरे अंदर है कि वो अपने सारे ड्रीम्स पूरे करने के लिए खुद कैपेबल हो। तो बस ये है कि दुनिया की हर लड़की खुश रहे, अपने ड्रीम पूरे करे। और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरा गुरुजी साथ दे रहे हैं ऐसे उन लोगों का भी गुरुजी साथ दें, और देंगे भी। जो मेहनत करता है उसका भगवान साथ तो देता ही है। तो बस ये है कि सब लोग खुश रहें, सब लोग अपने ड्रीम्स अचीव करें, अपनी अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो मिले उनको। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यही ख़त्म करती हूँ, कंप्लीट कर रही हूँ मैं अपना शुक्राना सत्संग। और आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं करूँगी और भी शुक्राना सत्संग। वो एक्चुअली मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, कुड़ी अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो इसलिए आज मैंने सोचा चलो ठीक है आज शेयर करते हैं, ऐसे ही मन बन गया। तो चलिए फिर अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। मैं गुरुग्राम से गुरु जी की बेटू गुरुग्राम मानेसर से अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ।
गुरुजी का अनंतम शुक्राना है इस सांस के लिए, हर चीज के लिए। गुरुजी आपका शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना हर चीज के लिए। गुरुजी आपका शुक्राना है, लाख लाख कोटि कोटि नमन है आपको, बारंबार प्रणाम है गुरुजी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज 8 मार्च है, मेरे बच्चों के आज एग्जाम, गुरुजी के बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं आज से, फाइनल एग्जाम्स हैं। आज 8 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं, तो गुरुजी आप बस उनके अंग संग रहना। संगत जी, आप भी ब्लेसिंग देना, बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाए बस। मेरे बच्चों पे गुरुजी कृपा करना। थोड़ा बड़ा वाला बेटा पढ़ने में लापरवाही करता है संगत जी, वो ना मतलब पढ़ना तो चाहता है, वो कभी कभी मेरे साथ बैठा होता है तो बोलता है मम्मा मैं पढ़ना तो चाहता हूँ बट मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में। उसके अंदर ना क्या है, वो बुक्स लेके बैठेगा थोड़ी देर, बस 5-10 मिनट 15, मुश्किल से 10 मिनट हार्डली है, वो बुक्स लेके बैठेगा बस, फिर उसका ध्यान इधर उधर डेविएट होने लगता है, वो कंटिन्यू मन लगा के पढ़ता नहीं है। तो मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है। जब मैं बोलती हूँ पढ़ने के लिए तो रहता है मम्मा आप चिंता मत करो, आप चिंता, वो तो मुझे पता है बेटा मैं चिंता ना करूं, लेकिन मुझे बहुत टेंशन होती है। एग्जाम इनके होते हैं, मेरे को बहुत टेंशन हो रही होती है कि बस गुरुजी अच्छे नंबर से बच्चे पास हो जाएं, बस आप इनके अनसंग रहना। आज पेपर देने गए हैं, एग्जाम लिख रहे होंगे, गुरुजी आप इनके अनसंग रहना, बस आप ही करवा देना सब। गुरुजी मैं तो बहुत आपके ऊपर ही विश्वास है गुरुजी, बस बच्चे आपकी खतर छाए में है। वैसे तो बहुत समझदार है, बहुत गुरुजी की सेवा करते हैं। जब भी कुछ खाने के लिए लेगा, जैसे कल ही मैं देख रही थी, मैंने कुछ उसको बोला नहीं, दूध बिस्किट खाने के लिए लिया था ब्रेकफास्ट में, तो पहले गुरुजी के आगे रख देगा। कुछ भी खाने लगता है तो गुरुजी को भोग लगा के खाता है, ये तो उसके अंदर बहुत अच्छी आदत है। और गुरुजी बस आपके बच्चे हैं, आपने ही देखने हैं सब, हम तो बस क्या कर सकते हैं गुरुजी। हाँ जी, वुमेन्स डे है, मेरी संगत जी सब सब गुरुजी की बेटियों को सबको हैप्पी वुमेन्स डे। सब अपने आप को, कोई कोई वुमेन अपने आप को किसी से कम ना समझे, सब बहुत अच्छी हैं, सब सब बहुत सुंदर हैं, सब अंदर अंदर की सुंदरता, अंदर की ब्यूटी सब कुछ होती है। और गुरुजी आपने अपने संगत को तो इतना अच्छा बनाया है गुरुजी। आज वुमेन्स डे के दिन मैं सबको बधाई देती हूँ, सब वुमेन्स को बोलती हूँ कि आप अपने आप को किससे कम ना समझे। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो, कुछ हो रहा है, तो आप लाइक उस चीज का देखो गलत सहना, पता नहीं, मैं गुरुजी के सामने ये सत्संग शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो जो बुलवाएंगे गुरुजी बुलवाएंगे। देखिए अगर किसी भी बेटी के साथ गलत होता है तो देखो, अगर जितना गलत करना गलत होता है उतना गलत सहना भी गलत होता है ना। तो इसलिए आपको गलत सहना भी नहीं चाहिए। आप अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो आवाज उठाए, वो कहीं ऐसा, देखो जरिया सबको मिल जाता है, पहले तो हमारे गुरुजी ही हैं सब। आप गुरुजी से, गुरुजी के आगे सब बोलो, गुरुजी से शुक्राना करो। गुरुजी तो इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा। गुरुजी बहुत बहुत बड़ी शक्ति है, शिव है, महाशिव है गुरुजी। गुरुजी की शक्ति का तो मैं क्या बखान करूं, गुरुजी की बड़ाई तो जितनी करो उतनी कम है। गुरुजी आप तो बस मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं गुरुजी। और मैं संगत जी बताती हूँ, जैसे अमृत निकला था उस टाइम, जैसे भोले बाबा ने विष पी लिया था। हमारे गुरुजी हमारे कितने कष्ट काटते हैं, कितने। गुरुजी आप भी ठीक रहा करो, हम आपके लिए भी कामना करते हैं गुरुजी। आप तो हम सब बच्चों का ध्यान रखते हो, अपने सब बच्चों का, अपनी आपकी इतनी सारी धियां हैं, इतनी सारी धियों का ध्यान रखते हो गुरुजी। आप इतने अपने बच्चों का, सब पूरा परिवार है ये आपका गुरुजी। आप अपनी संगत जी का इतना ध्यान रखते हो, सबका बहुत ध्यान रखते हो गुरुजी आप। तो वही सब
बेटियां गुरुजी के अच्छे से रहें, गुरुजी सबको ब्लेस करें, कोई बेटी इनकी दुखी ना हो, सबके सिर पर अपना हाथ रखो गुरुजी, सब धियों को ब्लेस करो। और गुरुजी की तो ब्लेसिंग्स इतनी है ना, बस मैं तो यही मैंने पिछले सत्संग में भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ, आप लोग निस्वार्थ भाव से गुरुजी की सेवा करो और गुरुजी में विश्वास रखो कि अपना विश्वास को कभी डगमग मत होने देना बिल्कुल भी। गुरुजी तो इतने महान है कि मैं गुरुजी की बड़ाई जितनी करूं उतनी कम है। गुरुजी बस ऐसे ही अपनी भक्ति करवाते हैं ना, अपनी भक्ति में ध्यान रखवाना, जैसे ब्लेसिंग्स दे रहे हो देते रहना। हस्बैंड अंकल का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, बच्चों के भी पेपर चल रहे हैं गुरुजी। और बाकी तो मैं मतलब गुरुजी की शरण में आने के बाद गुरुजी मैं तो अपने अंदर बहुत चेंजेस देखती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब पहले मैं नेगेटिव बहुत सोचती थी, बहुत मतलब कोई बात होती है, कोई कहीं जा रहा है, कुछ है, मतलब मुझे ना नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा इंटरनली आते थे। और जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ ना, मैं मतलब मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स हूँ मैं बहुत। अब तो मुझे गुरुजी सब अच्छा दिखाते हैं, सब कोई ऐसी बात नहीं होती, मतलब नेगेटिव देख के भी अब तो मुझे नेगेटिव नहीं लगता कहीं कोई चीज़ नेगेटिव। जैसे कभी कभी कोई सत्संग ऐसा आता है तो मुझे कभी वो नहीं होता, मैं तो कहती हूँ गुरुजी सब आप ही हो, सब आपने ही देखना है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ होता तो मैं तो प्रिंसेस क्या राजकुमारी मतलब क्या बन जाती, मेरे हाथ में होता तो मैं तो मतलब अपने आप को सब दुखों से दूर रखती, सबको बहुत अच्छा रखती, एक अलग ही वो बना लेती अपना। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, सब गुरुजी के हाथ में, और गुरुजी ने भी बना रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी आपकी शरण में, मैं क्या ही बताऊं, बस गुरुजी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपनी सेवा करवाते हैं ना, अपने चरणों में ध्यान रखवाना, तन मन धन देना, कभी घमंड मत देना गुरुजी। और बहुत अच्छे, बहुत सबको ब्लेस करना, आपकी सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी। और जो आपका शुक्राना सत्संग सबका शेयर करते हैं शिवाय अंकल, उनको भी ब्लेस करना। और अपने सभी जितनी भी संगत आपसे जुड़ी हुई है, जितनी भी, सबको ब्लेस करना गुरुजी किसी न किसी रूप में, सब बहुत अच्छे हैं गुरुजी। सबकी रक्षा करना, आप सबकी रक्षा करना और सबको अच्छी मति दो, पहले तो सबकी मति अच्छी होगी तभी सब अच्छा काम करेंगे। और गुरुजी मुझे तो अपने चरणों में लगाए रखना, अमृत वेला बख्शना। आज मैं सुबह जल्दी उठी थी, 4 बजे उठ गई थी, ऐसे ही गुरुजी जल्दी उठा दिया करो आप मुझे सुबह, मुझे बहुत अच्छा लगता है जल्दी उठ के। मैं उठी, मैंने थोड़ी देर गुरुजी से अरदास की, बैठी रही बेड पे, नहाई तो नहीं थी। फिर मैंने अपना बच्चों को रेडी किया, उठाया, सब उनको थोड़ी देर पढ़ने बिठाया, फिर सब चीज वही ये सब गुरुजी ने ही आज करवा दिया। अभी तो 10 बजे, आज मेरे कपड़े भी धुल गए, नहीं तो जिस दिन कपड़े धोने होते मैं 12-1 बज जाते हैं फ्री होते होते। आज तो गुरुजी ने हाथ पकड़ के सब कुछ जल्दी जल्दी करवा दिया। ऐसे ही गुरुजी एक्टिव रखो, मैं नहीं तो बहुत लेजी हूँ, मेरी लेजीनेस दूर करो गुरुजी। मैं आपकी रखी बहुत, अपने घर का भी काम करूं, सेवा करूं, मंदिर भी जाऊं, सब कुछ गुरुजी ऐसे ही अच्छा रखना। और आपकी ब्लेसिंग्स ऐसे ही देते रहना गुरुजी। आपका लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।